दोस्तों, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग तुम्हें जानबूझकर नजरअंदाज करते हैं? तुम सामने होते हो, फिर भी तुम्हारी मौजूदगी गिनती में नहीं आती। अगर हां, तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक सोचा समझा खेल है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिसे आसानी से पा लिया जाए उसकी कीमत नहीं रहती। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वो रणनीति बताने वाला हूं जिससे जो इंसान आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है, वही कल तुम्हारी एक झलक पाने के लिए बेचैन होगा। यह कोई मोटिवेशन नहीं, यह दिमाग का खेल है। और अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हारी पूरी पहचान बदल जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में यह जरूर बताओ कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लोगों की फितरत होती है कि जो चीज आसानी से उपलब्ध होती है उसकी कदर नहीं करते। अब तुम्हें क्या करना है? एक, अपने आप को पीछे हटाना सीखो। अगर कोई तुम्हें भाव नहीं दे रहा तो उसके पीछे मत भागो, खुद को उससे दूर कर लो। 2, अपने व्यक्तित्व और स्किल्स पर काम करो। जब तक तुम्हारी कीमत नहीं बढ़ेगी, लोग तुम्हें हल्के में ही लेंगे। 3, अपनी रहस्यमयता बनाए रखो। ज्यादा एक्सपोजर किसी भी चीज को बोरिंग बना देता है। लोग वही चीज चाहते हैं जो उन्हें मुश्किल से मिले। तुम्हें याद रखना होगा कि इस दुनिया में इंसान की कीमत वही होती है जो वह खुद तय करता है। अगर तुम खुद को बेकार मानोगे तो दुनिया भी तुम्हें वैसे ही देखेगी। अगर तुम खुद को कीमती समझोगे तो लोग भी तुम्हें उसी नजर से देखेंगे। अब जरा सोचो, तुम्हें किसी ने इग्नोर कर दिया और तुम दिन रात उसके बारे में सोचते रह गए। इससे क्या मिला? सिर्फ दर्दहीन भावना और गुस्सा। लेकिन अगर तुम उसी ऊर्जा को खुद को बेहतर बनाने में लगाओ तो कल वही इंसान जो आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है, वह खुद तुम्हें खोजेगा। अब सवाल यह है कि अपनी कीमत कैसे बढ़ाएं? 1, खुद को बेहतर बनाओ। अपने अंदर ऐसे गुण लाओ जो लोगों को आकर्षित करें। अपने ज्ञान, स्किल और व्यक्तित्व को मजबूत बनाओ। जब तुम कुछ खास बनोगे तो लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे। हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध मत रहो, रहस्यमय बनो ताकि लोग तुम्हें समझने और जानने के लिए उत्सुक रहे। 3, बॉन्ड इमोशनल रूप से मजबूत बनो। किसी के भाव ना देने से तुम्हारा आत्मसम्मान कम नहीं होना चाहिए। अपनी मानसिक शक्ति इतनी बढ़ाओ कि तुम किसी के भी नखरों से प्रभावित ना हो। 4, लोगों को तुम्हारी जरूरत महसूस कराओ। अगर तुम्हारे पास कुछ अनोखा होगा तो लोग खुद तुम्हें खोजेंगे। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि तुम्हारी अनुपस्थिति महसूस की जाए। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लोग भीड़ में भी चमकते हैं जबकि कुछ लोग चाहकर भी नजरअंदाज कर दिए जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? कारण सिर्फ एक है, मानसिक शक्ति। जो लोग अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हैं वे दूसरों के दिलों दिमाग पर राज करते हैं, और जो सिर्फ भावनाओं में बहते हैं वे जिंदगी भर ठोकरें खाते हैं। अब सोचो, जो इंसान आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है उसकी मानसिकता क्या है? उसे लगता है कि तुम उसके बिना अधूरे हो। उसे पता है कि तुम उसके लिए हमेशा उपलब्ध हो। उसे मालूम है कि तुम उसकी नजर में आने के लिए कुछ भी कर सकते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जब तक तुम खुद को इतना कमजोर और सस्ता बना दोगे तब तक कोई भी तुम्हारी कदर नहीं करेगा। अब समय आ गया है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी लोगों को महसूस हो। अब दिमाग से खेलना सीखो, दिल से नहीं। जब तक कोई चीज आसानी से उपलब्ध होती है तब तक उसकी कद्र नहीं होती। लेकिन जब वही चीज दुर्लभ हो जाए तो लोग उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अब खुद से पूछो, क्या तुम खुद को इतनी आसानी से उपलब्ध करा रहे हो कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे? अगर हां, तो अब इस गलती को सुधारने का वक्त आ गया है। रहस्यमय बनने के लिए क्या करना होगा? अपनी हर बात खुलकर मत बताओ। जब लोग तुम्हारे बारे में सब कुछ जान जाते हैं तो उनकी रुचि खत्म हो जाती है। अपनी दिनचर्या में बदलाव लाओ। अचानक से गायब हो जाओ। अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी कम कर दो। लोगों को लगे कि तुम किसी बड़ी चीज में बिजी हो। अपने व्यक्तित्व में गंभीरता लाओ। जब तुम हर वक्त हंसी मजाक करोगे तो लोग तुम्हें हल्के में लेंगे, लेकिन जब तुम अपने शब्दों और काम में गहराई लाओगे तो लोग तुम्हें गंभीरता से लेंगे। अलग पहचान बनाओ। अगर तुम भीड़ का हिस्सा बन जाओगे तो कोई तुम्हें नोटिस नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम कुछ अलग करोगे तो लोग तुम्हें खोजेंगे। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक तरकीब बताने वाला हूं। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी कद्र करे
तो सबसे पहले खुद को उसकी पहुंच से दूर करो। कैसे? जिस इंसान ने तुम्हें इग्नोर किया है उसे पूरी तरह इग्नोर कर दो। जो इंसान तुम्हारे लिए वक्त नहीं निकालता उसके लिए तुम भी बिल्कुल भी उपलब्ध मत रहो। अगर कोई तुम्हें हल्के में ले रहा है तो उसे एहसास कराओ कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। जब लोग तुम्हें खोने का डर महसूस करने लगेंगे तभी वे तुम्हारी कदर करना शुरू करेंगे। अब सवाल उठता है कि लोगों के दिमाग में अपनी कीमत कैसे बढ़ाएं। इसके लिए मैं तुम्हें 3 मजबूत रणनीतियां बताने वाला हूं। 1, आत्मनिर्भर बनो, जरूरतमंद नहीं। याद रखना, इस दुनिया में सिर्फ उन्हीं लोगों की इज्जत होती है जो खुद के दम पर खड़े होते हैं। अगर तुम किसी के बिना अधूरे हो तो लोग तुम्हें कभी सीरियसली नहीं लेंगे। जब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे तब तक लोग तुम्हें इग्नोर करेंगे, लेकिन जब तुम आत्मनिर्भर बनोगे तो वही लोग तुम्हें पाने के लिए तरसेंगे। 2, अपने समय की कीमत समझो। जो इंसान अपने समय की कद्र नहीं करता उसकी न कद्र होती है न पहचान। अगर तुम हर वक्त लोगों के लिए उपलब्ध रहोगे तो तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रहेगी। तुम्हें ऐसा व्यक्ति बनना होगा जिसके पास हमेशा कुछ खास करने के लिए हो। जब लोगों को लगेगा कि तुम बिजी इंसान हो तो वे खुद तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे। 3, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि लोग खुद तुम्हें खोजें। अपनी पर्सनालिटी को इतना निखारो कि लोग तुम्हें मिस करें। खुद को उस मुकाम पर पहुंचाओ जहां लोग तुम्हारी राय को अहमियत दें। जब तुम्हारे पास ज्ञान, सफलता और आत्मविश्वास होगा तो तुम्हें इग्नोर करने वाला इंसान भी तुम्हें खोजेगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमें आसानी से इग्नोर क्यों कर देते हैं, लेकिन वही लोग किसी और के पीछे क्यों भागते हैं? क्यों कुछ लोगों की मौजूदगी से ही लोग आकर्षित होते हैं जबकि कुछ को बार बार खुद को साबित करना पड़ता है? याद रखना, यह दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करना जानते हैं। अगर कोई तुम्हें भाव नहीं दे रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुमने अपनी वैल्यू खुद कम कर दी है। अब समय आ गया है कि तुम उस व्यक्ति के दिमाग से खेलो जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। अब वक्त है कि तुम उसे अपने बिना बेचैन कर दो। जब तक तुम खुद को किसी पर निर्भर रखोगे तब तक वह व्यक्ति तुम्हें हल्के में ही लेगा, लेकिन जिस दिन तुमने खुद को इतना मजबूत बना लिया कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रही, उस दिन वही लोग तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। अब सवाल उठता है, कैसे किसी को अपने बिना बेचैन किया जाए? इसका जवाब है, उसकी मानसिकता को समझो और सही चाल चलो। अब मैं तुम्हें 4 सबसे शक्तिशाली तरीके बताने वाला हूं जिससे जो इंसान आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है वही कल तुम्हें पाने के लिए तड़पेगा। 1, मैं हमेशा तुम्हारे लिए उपलब्ध नहीं हूं। खुद को दुर्लभ बनाओ। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वे खुद को हर वक्त उपलब्ध कर देते हैं। अगर तुम हमेशा किसी के लिए रहोगे तो वह तुम्हारी अहमियत नहीं समझेगा। अब तुम्हें क्या करना है? गायब हो जाओ। अचानक से अपनी उपस्थिति कम कर दो। पहले जो बात है तुम तुरंत शेयर कर देते थे, उन्हें रोक दो। जब कोई तुमसे बात करने आए तो तुरंत जवाब मत दो। अपनी दिनचर्या बदलो, सोशल मीडिया से ब्रेक लो। जब तुम आसानी से उपलब्ध नहीं रहोगे तो लोग खुद सोचने पर मजबूर होंगे, आखिर ये अचानक से बदल क्यों गया? तो मेरा फोकस अब सिर्फ मेरी ग्रोथ पर है। खुद को इतना व्यस्त बनाओ कि लोग तुम्हारे बिना अधूरे महसूस करें। याद रखना, ये दुनिया सिर्फ उन्हीं को फॉलो करती है जो खुद पर काम कर रहे हैं। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रगति नहीं है तो लोग तुम्हें नजरअंदाज करेंगे। अब तुम्हें क्या करना है? खुद को पहले से ज्यादा बिजी दिखाओ, नए स्किल्स सीखो, जिम जाओ, किताबें पढ़ो, खुद में इन्वेस्ट करो। अगर कोई पूछे आज कल तुम कहां बिजी हो तो सीधा जवाब दो। खुद को बेहतर बनाने में जब लोग देखेंगे कि तुम्हारी लाइफ में कुछ बड़ा हो रहा है तो वे खुद तुम्हारे आसपास रहना चाहेंगे। 3, अब मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचता। इमोशनल कंट्रोल हासिल करो। जो व्यक्ति तुम्हें इग्नोर कर रहा है वह यही चाहता है कि तुम उसके बारे में सोचते रहो, दुखी रहो, परेशान रहो, लेकिन अब तुम्हें उसकी उम्मीदों को तोड़ना है। अब से उसकी किसी भी बात का ज्यादा रिएक्शन मत दो। उसकी तारीफ करना बंद करो, उसकी हर बात को इग्नोर करो। अगर वह सामने आए तो सिर्फ एक हल्की मुस्कान दो और आगे बढ़ जाओ। जब कोई देखेगा कि तुम्हें अब उसकी कोई फिक्र नहीं तो वही बेचैन होकर तुम्हारे बारे में सोचना शुरू करेगा। 4, अब तुम मेरी प्राथमिकता नहीं हो, अपनी पसंद बदलो। जो इंसान तुम्हें इग्नोर कर रहा है उसकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह जानता है कि तुम उसके लिए हमेशा तैयार हो। अब इस सोच को तोड़ने का समय आ गया है।
अब अपनी प्राथमिकताएं बदल दो, नए दोस्त बनाओ, नए लोगों से जुड़ो। अगर कोई पूछे तुम अब पहले जैसे क्यों नहीं हो, तो जवाब दो, अब मेरी जिंदगी में और भी बहुत कुछ जरूरी है। जब कोई देखेगा कि तुम्हारी दुनिया अब उससे आगे बढ़ चुकी है, तो वही इंसान तुम्हारे पीछे भागेगा। अब हम एक मास्टर प्लान की बात करेंगे, जिससे तुम्हारी इमेज इतनी मजबूत बन जाएगी कि कोई भी तुम्हें हल्के में नहीं लेगा। खुद का एक ब्रांड बनाओ, खुद को एक लेवल ऊपर रखो। अपनी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का तरीका और कपड़े पहनने का अंदाज बदलो। जब लोग देखेंगे कि तुम्हारे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ चुका है, तो वे खुद तुमसे बात करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। रहस्यमय बनो, हमेशा सब कुछ मत बताओ। जब लोग नहीं जान पाएंगे कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, तो उनकी रुचि बढ़ेगी। उन्हें यह सोचने पर मजबूर करो कि तुम्हारी लाइफ में कौन सी नई चीजें हो रही है। अपने पास ऐसी खास चीजें रखो जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है। कोई भी टैलेंट, कोई खास स्किल, कोई ऐसी चीज जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाए। जब लोग देखेंगे कि तुम्हारे पास कुछ अनोखा है, तो वे तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। तुमने अब तक खुद को मजबूत बनाना शुरू कर दिया होगा। तुमने अपनी वैल्यू को समझ लिया होगा, खुद को दुर्लभ बना लिया होगा और अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखा होगा। लेकिन अब वक्त है असली चाल चलने का। अब वही लोग जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहे थे, तुम्हारे बिना बेचैन हो जाएंगे। जो कभी तुम्हें भाव नहीं दे रहे थे, वही अब तुम्हें पाने के लिए मिन्नतें करेंगे। याद रखना, इंसान वही चीज पाने के लिए बेचैन होता है जो उसे आसानी से नहीं मिलती। अब तुम्हें अपनी रणनीति को एक लेवल और ऊपर ले जाना है। जब तक कोई इंसान तुम्हें विकल्प की तरह देखता रहेगा, तब तक वह तुम्हें हल्के में ही लेगा। लेकिन जिस दिन उसे यह एहसास होगा कि वह तुम्हारे बिना अधूरा है, उसी दिन वह खुद तुम्हारी तलाश करेगा। अब तुम्हें वही रणनीति अपनानी है जिससे तुम्हारे बिना लोग बेचैन हो जाए। कैसे? अब मैं तुम्हें 5 पावरफुल तरीके बताऊंगा जिनसे तुम्हारे बिना लोग तड़पेंगे। 5 तरीके जिससे जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है वह खुद तुम्हारे पीछे भागेगा। 1, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। खुद को पूरी तरह से बदलो। जो इंसान तुम्हें इग्नोर कर रहा है, वह यही सोचकर निश्चिंत बैठा है कि तुम्हें उसकी जरूरत है। अब तुम्हें उसकी यह सोच बदलनी होगी। अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलो, आत्मविश्वास बढ़ाओ, अपने लुक्स और पहनावे में बदलाव लाओ, अपनी बातचीत की स्टाइल को अपग्रेड करो, शांत, आत्मनिर्भर और रहस्यमय बनो। जब वह इंसान तुम्हें बदला हुआ देखेगा, तो उसका दिमाग कहेगा, यह अचानक इतना कॉन्फिडेंट और आकर्षक कैसे बन गया। बस यही से उसकी बेचैनी शुरू होगी। 2, मैं अब किसी की जरूरत नहीं बल्कि किसी की ख्वाहिश बन चुका हूं। खुद की वैल्यू इतनी बढ़ा दो कि लोग तुम्हें मिस करें। याद रखना, ये दुनिया उन्हीं को इज्जत देती है जो खुद की इज्जत करना जानते हैं। अब तुम्हें क्या करना है? अपने टैलेंट और स्किल्स पर फोकस करो। सोशल मीडिया पर अपनी ग्रोथ को दिखाओ, लेकिन ध्यान रहे दिखावा मत करो। असली बदलाव लाओ। खुद को हमेशा एक है स्टेटस पर्सन की तरह ट्रीट करो। जब वह इंसान देखेगा कि अब तुम्हारी जरूरत उसे पड़ रही है, तो वो खुद तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगा। 3, अब तुम्हारे अलावा भी मेरी दुनिया है। नए रिश्ते और नए लोग बनाओ। अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तो इसका मतलब यही है कि वह यह सोच रहा है कि तुम सिर्फ उसी के लिए मौजूद हो। अब तुम्हें क्या करना है? नए लोगों से जुड़ो, नए दोस्त बनाओ। अपनी लाइफ में नई चीजें ऐड करो, जैसे नई हॉबी, नई जगहों की यात्रा, नए अवसर। अपने पुराने पैटर्न को तोड़ दो। अब तुम्हारी दुनिया सिर्फ उसी व्यक्ति तक सीमित नहीं है। जब वह देखेगा कि अब तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ नया और एक्साइटिंग चल रहा है, तो उसकी बेचैनी बढ़ जाएगी। 4, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। इमोशनल कंट्रोल हासिल करो। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं करती, उसी दिन लोग तुम्हें पाने के लिए बेचैन हो जाएंगे। अब तुम्हें क्या करना है? अपनी भावनाओं को कंट्रोल करो। जरूरत से ज्यादा खुश या दुखी मत दिखो। अगर वह व्यक्ति अचानक से वापस आने की कोशिश करें, तो तुरंत एक्साइटेड मत हो जाओ। उसकी अहमियत आप पहले जैसी मत रखो। उसे एहसास होने दो कि अब तुम्हारी दुनिया में उसकी कोई खास जगह नहीं रही। जब उसे यह दिखेगा कि तुम अब उसके बिना भी खुश हो, तो वही इंसान तुम्हें वापस पाने के लिए तड़पेगा। 5, अब मैं तुम्हारे लिए विकल्प नहीं बल्कि प्राथमिकता हूं। खुद को इतना खास बनाओ कि लोग तुम्हें खोने से डरे। अब तुम्हारा फाइनल स्टेप यह होना चाहिए कि तुम अपनी जिंदगी में इतना ग्रो करो
कि लोग तुम्हें खोने से डरने लगे। कैसे अपने करियर, शरीर और दिमाग को इतना स्ट्रांग बनाओ कि लोग तुम्हारे जैसा बनना चाहें। अपनी एनर्जी को सिर्फ खुद को ऊपर उठाने में लगाओ। ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद करे, ना कि तुम्हें पीछे खींचे। जब कोई देखेगा कि तुम अब अपने दम पर इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुके हो, तो वह खुद तुम्हारी तरफ खींचता चला आएगा। अब तक तुमने खुद को इतना स्ट्रांग बना लिया है कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, बल्कि अब लोग तुम्हारे बिना अधूरे महसूस करने लगे हैं। लेकिन असली सवाल यह है, अब वह इंसान जो कभी तुम्हें इग्नोर कर रहा था, वह तुम्हारे बिना बेचैन कैसे होगा? याद रखना, कोई भी इंसान तभी बेचैन होता है जब उसे अपनी गलती का एहसास हो, लेकिन देर हो चुकी हो। अब तुम्हें वही खेल खेलना है। अब तुम उसे अपनी कीमत का एहसास कराओगे, लेकिन उसे आसानी से हासिल नहीं होने दोगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करता, उसे आपकी अहमियत का अंदाजा तभी होगा जब आप उसकी दुनिया से गायब हो जाओगे। अब तुम्हें भी इसी नीति का पालन करना है। तुम्हें अपने अगले कदम बहुत सोच समझकर चलने हैं, ताकि जो इंसान तुम्हें भाव नहीं देता था, अब वह तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करे। 5 शक्तिशाली तरीके जिससे वह तुम्हारे बिना बेचैन हो जाएगा। 1, अब मैं गायब हो चुका हूं। खुद को उसकी लाइफ से पूरी तरह हटा दो। अब तक तुमने खुद को बदला, ग्रोथ की और अपने अंदर आत्मसम्मान जगाया। अब वक्त है उसकी दुनिया से गायब होने का। कैसे? कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई सोशल मीडिया कनेक्शन नहीं। अगर वह तुम्हारी जिंदगी में झांकने की कोशिश करे तो उसे कोई रिस्पांस मत दो। अगर तुम उसे कहीं दिख भी जाओ तो उसे ऐसा दिखाओ जैसे उसकी कोई खास अहमियत ही नहीं है। जब वह देखेगा कि तुम्हारी दुनिया अब उसके बिना भी बहुत अच्छी चल रही है, तब उसका दिमाग उसे चैन नहीं लेने देगा। 2, अब मैं तुम्हारी जगह किसी और को दे चुका हूं। उसे जलन महसूस कराओ। अगर कोई इंसान तुम्हें हल्के में ले रहा है तो इसका मतलब है कि वह यह सोचकर निश्चिंत है कि तुम कहीं नहीं जाओगे। अब तुम्हें उसकी यह सोच तोड़नी होगी। कैसे? नए लोगों के साथ समय बिताओ, नए दोस्त बनाओ, सोशल मीडिया पर अपनी खुशहाल लाइफ दिखाओ, लेकिन बिना दिखावे के। अगर वह वापस आकर बातचीत करने की कोशिश करे तो उसे ऐसा महसूस कराओ जैसे तुम्हारी जिंदगी में अब उसकी कोई जगह ही नहीं रही। जब वह देखेगा कि अब उसकी जगह कोई और ले चुका है तो उसकी बेचैनी और बढ़ जाएगी। 3, अब मेरी जिंदगी तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि मेरी मेहनत से बन रही है। खुद को इतना अपग्रेड करो कि वह पछताए। दुनिया उसी की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करना जानता है। अब तुम्हें अपने विकास को और आगे बढ़ाना है। अपनी फिजिकल फिटनेस पर काम करो। खुद को इतना आकर्षक बना दो कि लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आए। अपने करियर और स्किल्स को इतना आगे ले जाओ कि वही लोग जो कभी तुम्हें इग्नोर कर रहे थे, अब तुम्हें देखकर अफसोस करें। अपनी जिंदगी को नए अनुभवों से भर दो। ट्रैवल, एडवेंचर, नए बिजनेस, नई जॉब, नए सपने। जब वह देखेगा कि अब तुम पहले से 100 गुना बेहतर बन चुके हो तो उसका दिल जलने लगेगा। 4, अब तुम्हारी अहमियत मेरी नजरों में पहले जैसी नहीं रही। अपनी इमोशनल पावर दिखाओ। तुम्हें सबसे ज्यादा ताकत तब मिलेंगे जब तुम अपने इमोशंस को पूरी तरह कंट्रोल करना सीख लोगे। कैसे? अगर वह अचानक से वापस आने की कोशिश करे तो उसे आसानी से मत स्वीकारो। उसे एहसास होने दो कि अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं, बल्कि अब वह तुम्हें वापस पाना चाहता है। अपनी पुरानी भावनाओं में मत फंसो। अब तुम्हें अपनी पावर समझनी होगी। जब वह देखेगा कि अब तुम्हारे चेहरे पर उसकी कोई परवाह नहीं बची, तब उसे सबसे बड़ा झटका लगेगा। 5, अब मैं तुम्हारे लिए एक सपना बन चुका हूं। खुद को इतना दुर्लभ बना दो कि वह तुम्हें पाना चाहे लेकिन पा ना सके। अब तुम्हारा आखिरी स्टेप यही होगा। खुद को इतना दुर्लभ बना दो कि वह इंसान तुम्हें पाने के लिए तरस जाए, लेकिन पा ना सके। कैसे? अपनी वैल्यू को इतना ऊंचा कर दो कि अब हर कोई तुम्हें अपने करीब लाना चाहे। जो इंसान तुम्हें पहले नजरअंदाज कर रहा था, अब वह तुम्हें पाने के लिए हर कोशिश करेगा, लेकिन तुम उसे वैसा रिस्पांस मत दो। अब तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे। अब तक तुमने खुद को इतना मजबूत बना लिया कि अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कोई तुम्हें भाव देता है या नहीं। लेकिन जो इंसान कभी तुम्हें इग्नोर करता था, अब वही तुम्हें पाने के लिए बेचैन हो रहा है। अब बारी है अंतिम की, वह मास्टर स्ट्रोक
जो उसे पूरी तरह तुम्हारे बिना अधूरा महसूस कराएगा। ये वो आखिरी कदम है जिससे उसका दिल और दिमाग दोनों तुम्हारे बिना चैन नहीं लेगा। जो व्यक्ति आपकी मौजूदगी में आपकी कद्र नहीं करता, उसे आपकी गैर मौजूदगी से सजा दो। तुम्हें अब अपनी चुप्पी और अपनी सफलता का ऐसा वार करना है कि वह तड़प उठे लेकिन कुछ कर ना सके। अब तुम नहीं बल्कि वह तुम्हें पाने के लिए तड़पेगा 5 मास्टर स्ट्रोक, जिससे वह तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करेगा। तुम अब मेरे लिए सिर्फ एक याद हो। खुद को ऐसा दिखाओ कि अब उसकी कोई अहमियत ही नहीं बची। तुम्हें यह दिखाना होगा कि अब वह सिर्फ तुम्हारे अतीत का एक छोटा सा हिस्सा है। कैसे? अगर वह तुमसे बात करने की कोशिश करे तो उसे ठंडे रिस्पांस दो, ना ज्यादा इमोशनल ना ज्यादा कठोर। अगर वह तुम्हें सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहा है तो उसे ऐसा की इंटेंट दिखाओ जो यह साबित करे कि तुम अब उससे ऊपर उठ चुके हो। अगर वह तुम्हें आमने सामने देखे तो उसे ऐसा महसूस कराओ जैसे वह अब तुम्हारी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता। जब उसे एहसास होगा कि अब तुम उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं रहे, तब उसका चयन छीन जाएगा। 2, तुम्हारी जगह अब कोई और ले चुका है। उसे अपनी जगह खोने का दर्द महसूस कराओ। जब इंसान को यह एहसास होता है कि अब उसकी जगह किसी और ने ले ली है, तब वह सबसे ज्यादा तड़पता है। कैसे अपने सोशल सर्किल को और बड़ा करो, नए लोगों से मिलो, नए दोस्त बनाओ, अपनी खुशी को दिखाओ, लेकिन बनावटी नहीं, असली खुशी। अगर वह तुम्हें देखे तो उसे ऐसा महसूस कराओ कि अब तुम्हारी दुनिया में उसके लिए कोई जगह नहीं बची। जब उसे लगेगा कि अब तुम उसकी जरूरत नहीं बल्कि उसकी जिंदगी से आगे बढ़ चुके हो, तब वह अंदर से टूट जाएगा। अब मैं तुम्हारे लिए समय नहीं निकाल सकता। उसे अपनी अहमियत का एहसास कराओ। तुम्हें अब उसे यह दिखाना है कि अब तुम्हारे पास उसके लिए समय नहीं है। कैसे? अगर वह बात करने की कोशिश करें तो उसे व्यस्तता का बहाना बनाकर टाल दो। अगर वह तुम्हें किसी मीटिंग या इवेंट में बुलाए तो मना कर दो। अगर वह तुम्हारे साथ पुरानी यादें शेयर करे तो उसे हल्के में डाल दो। जब उसे एहसास होगा कि अब तुम उसके लिए समय नहीं निकाल रहे, तब वह अंदर ही अंदर जलने लगेगा। अब मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि वह तड़प उठे। अब तुम्हें इमोशनली इतना स्ट्रांग बनना है कि वह समझ ही ना पाए कि तुम क्या सोच रहे हो। कैसे? कोई झगड़ा नहीं, कोई बहस नहीं, बस ठंडा बर्ताव। अगर वह तुम्हें मनाने की कोशिश करे तो उसे इग्नोर करो। अगर वह तुम्हारे करीब आने की कोशिश करे तो उसे एक दूरी पर रखो। जब वह देखेगा कि अब तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं, तब वह सबसे ज्यादा तड़पेगा। 5, अब तुम मुझे हासिल नहीं कर सकते। खुद को इतनी ऊंचाई पर ले जाओ कि वह बस देखता रह जाए। अब तुम्हें अपनी वैल्यू इतनी बड़ा लेनी है कि वह तुम्हें पाने की सोच भी ना सके। कैसे? अपने करियर और लाइफ गोल्स को इतना ऊंचा ले जाओ कि लोग तुम्हें सम्मान देने लगे। अपनी पर्सनैलिटी को इतना प्रभावशाली बनाओ कि हर कोई तुम्हारे साथ रहना चाहे। अपनी एनर्जी को इतनी पॉजिटिव बना दो कि वह सिर्फ तुम्हें देखकर ही जलने लगे। जब उसे एहसास होगा कि अब वह तुम्हारे लायक नहीं रहा, तब उसकी बेचैनी अपने चरम पर पहुंच जाएगी। तुमने अब तक अपने आप को इतना मजबूत बना लिया कि जिसने तुम्हें कभी इग्नोर किया, वही अब तुम्हारे बिना अधूरा महसूस कर रहा है। अब वह सोच रहा होगा, काश मैंने इसे पहले ही महत्व दिया होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है कि सिवा उसके पास कुछ नहीं बचा। अब वह रातों को जागकर तुम्हारे बारे में सोचेगा, बार बार तुम्हारी प्रोफाइल चेक करेगा, तुम्हारी पुरानी बातों को याद करेगा और सबसे बड़ी बात, वह तुमसे बात करने के लिए तड़पेगा। लेकिन तुम क्या करोगे? क्या तुम उसे एक और मौका दोगे या अब उसे वहीं छोड़ दोगे जहां उसने तुम्हें कभी नजरअंदाज किया था? जो व्यक्ति आपके साथ अन्याय करता है, उसे इतना सफल बनकर दिखाओ कि वह अपने किए पर जीवन भर। अब सवाल उठता है कि जिस इंसान ने कभी तुम्हारी परवाह नहीं की, वहीं अब तुम्हारे पीछे क्यों भाग रहा है? इसके 5 सबसे बड़े कारण हैं। 1, उसने तुम्हें हल्के में लिया, लेकिन तुमने खुद को एक महान व्यक्तित्व बना लिया। शुरुआत में वह तुम्हें हल्के में ले रहा था क्योंकि उसे लगा कि तुम कहीं नहीं जाओगे, लेकिन अब जब उसने देखा कि तुम्हारी वैल्यू बढ़ चुकी है, तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत हो चुका है और तुम पहले से ज्यादा आकर्षक बन चुके हो, तब उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। अब वह तुम्हें वापस पाना चाहता है, लेकिन तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तो उसे एहसास हुआ कि तुम उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन इंसान थे। कभी कभी इंसान को अपनी गलती तब समझ आती है
जब वह चीज हमेशा के लिए खो चुका होता है। अब उसे समझ में आया कि तुमने उसे बिना शर्त प्यार दिया था, तुमने उसके लिए अपना समय दिया था, तुमने उसे सबसे ज्यादा समझा था, लेकिन उसने तुम्हें भाव नहीं दिया। और अब जब तुम उससे दूर हो गए तो वह खालीपन महसूस कर रहा है। अब वह तड़पेगा, लेकिन अब तुम उसके लिए उपलब्ध नहीं हो। 3, उसे अब तुम्हारी कद्र हो रही है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। जब कोई इंसान हमेशा तुम्हारे साथ रहता है तो उसे तुम्हारी अहमियत महसूस नहीं होती, लेकिन जब तुम दूर चले जाते हो तो उसे एहसास होता है कि तुम कितने खास थे। अब वह तुम्हारी छोटी छोटी बातों को मिस करेगा, तुम्हारी बातें, तुम्हारी सलाह, तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी केयर। लेकिन अब तुम बदल चुके हो। अब तुम उसकी जिंदगी में वह शख्स नहीं रहे जो पहले थे 4। अब उसे तुम्हारे बिना अधूरा महसूस हो रहा है। जो इंसान तुम्हें कभी भाव नहीं देता था, अब वही तुम्हारे बिना बेचैनी महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब वह अकेला महसूस कर रहा है। उसे तुम्हारी अहमियत समझ में आ चुकी है। वह देख रहा है कि तुम आगे बढ़ चुके हो, लेकिन वह वहीं खड़ा रह गया है। अब वह अपनी गलती को सुधारना चाहता है, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। 5, अब तुम उसके लिए सिर्फ एक सपना बन चुके हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिसे पाने की उम्मीद खत्म हो जाती है, वह चीज सबसे ज्यादा कीमती लगने लगती है। अब वही इंसान जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करता था, अब वही तुम्हें पाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। लेकिन अब तुम उसके लिए सिर्फ एक सपना बन चुके हो। लेकिन रुकिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें। तुमने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सम्मान किसका होता है? ताकतवर का इतिहास गवाह है कि राजा वही बना जो शक्तिशाली था और गुलाम वही बना जो कमजोर था। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हारी बातों को गंभीरता से लें, तो तुम्हें मजबूत बनना होगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बलवान व्यक्ति ही सम्मान का अधिकारी होता है, निर्बल व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं करता। तुम्हें अपनी कमजोरी खुद खत्म करनी होगी, चाहे वह मानसिक कमजोरी हो, शारीरिक हो या आर्थिक। जब तक तुम खुद को मजबूत नहीं बनाओगे, तब तक तुम्हारी कीमत शून्य ही रहेगी। अब तुम सोच रहे होंगे, मजबूत कैसे बने? तो सुनो, पहला नियम, दूसरों से उम्मीद लगाना बंद करो। तुम्हें लगता है कि कोई आकर तुम्हारी मदद करेगा, कि कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार या कोई गुरु तुम्हें उठाएगा। अगर तुम ये सोच रहे हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आचार्य चाणक्य का साफ कहना था, जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है, उसकी स्थिति वैसी होती है जैसे कोई पेड़ सूख कर गिरने के इंतजार में हो। यानी अगर तुमने अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में दिया, तो समझ लो कि तुम गिरने वाले हो। सोचो, अगर कोई गरीब लड़का सोचता रहे कि कोई उसे आकर करोड़पति बना देगा, तो क्या वह कभी अमीर बन पाएगा? नहीं। उसे खुद मेहनत करनी होगी, खुद रास्ते निकालने होंगे। याद रखो, इस दुनिया में सिर्फ 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक जो अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं और दूसरे जो दूसरों की दया पर जीते हैं। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम किस कैटेगरी में आना चाहते हो। डर ही वह हथियार है जो तुम्हें कमजोर बनाता है। तुम्हारे भीतर जितना डर होगा, दुनिया उतना ही तुम्हें कुचलेगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, डरपोक व्यक्ति का न तो इस लोक में सम्मान होता है, न परलोक में। अगर तुम डरते रहोगे असफलता से, लोगों की आलोचना से, अकेले खड़े होने से, तो याद रखो, ये डर तुम्हारी पूरी जिंदगी तबाह कर देगा। डर को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक्शन लो। अगर तुम किसी चीज से डर रहे हो तो उसी चीज पर काम करना शुरू करो। डर को मारो, नहीं तो डर तुम्हें मार देगा। अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते, तुम्हें सीरियसली नहीं लेते, तो उसका सिर्फ एक कारण है, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। आचार्य चाणक्य का एक और अमर वचन है, जिसकी कोई काबिलियत नहीं होती, उसकी बातें कोई नहीं सुनता। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तो तुम्हें अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी, और उसकी सिर्फ एक ही चाबी है, काबिलियत। सोचो, अगर तुम्हारे पास कोई स्किल ही नहीं है, तो लोग तुम्हें क्यों सुनेंगे? अगर तुम दूसरों की तरह भीड़ में खोए हुए हो, तो लोग तुम्हें क्यों याद रखेंगे? इसलिए अपनी काबिलियत बढ़ाओ, खुद को निखारो और ऐसे बनो कि लोग मजबूर हो जाएं। तुम्हें नोटिस करने के लिए तुमने कभी सोचा है कि भीख मांगने वाला कभी अमीर क्यों नहीं बन पाता?
क्योंकि वह दूसरों पर निर्भर रहता है। अगर तुम दूसरों से दया की उम्मीद रखोगे तो दुनिया तुम्हें सिर्फ नजरअंदाज करेगी। चाणक्य नीति कहती है, दुनिया में कोई तुम्हें कुछ नहीं देगा जब तक तुम खुद उठकर लेने की ताकत नहीं दिखाओगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दोस्त, रिश्तेदार या कोई और तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। बुरा समय किसी का इंतजार नहीं करता और जब आता है तो इंसान को पूरी दुनिया अकेला छोड़ देती है। इसलिए अगर तुमने खुद को पहले से मजबूत नहीं किया तो बुरे वक्त में तुम्हारे पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अगर इस दुनिया में तुम्हें इज्जत चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें गंभीरता से लें, तो एक बात हमेशा याद रखना, कमजोर की कोई नहीं सुनता और निर्बल की कोई इज्जत नहीं करता। तुम्हारी कीमत इस दुनिया में क्या होगी, ये सिर्फ एक चीज तय करेगी, तुम्हारी ताकत। ताकत सिर्फ शरीर की नहीं होती, दिमाग की, पैसों की और काबिलियत की भी होती है। अगर तुम में ये तीनों ताकतें नहीं हैं, तो इस दुनिया में तुम्हें कोई सीरियसली नहीं लेगा। गरीबी में कोई अपना नहीं होता और अमीरी में दुनिया तुम्हारे कदम चूमती है। चाणक्य नीति तुमने खुद देखा होगा, जिस आदमी के पास पैसा नहीं उसकी बातें कोई नहीं सुनता। अगर तुम गरीब हो तो तुम सही होते हुए भी गलत माने जाओगे, और अगर तुम अमीर हो तो गलत होते हुए भी दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। यही दुनिया का कड़वा सच है। अब ये तुम्हें तय करना है, क्या तुम उन लोगों में रहना चाहते हो जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती, या फिर तुम अपने लिए एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हो जहां लोग तुम्हें इज्जत दें। अगर हां, तो आज से ही पैसों की ताकत बढ़ाने पर काम शुरू करो। कैसे बनाएं खुद को आर्थिक रूप से ताकतवर, एक स्किल सीखो जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाए। हर महीने अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाओ। अपनी इनकम के नए सोर्स बनाओ, नौकरी पर निर्भर मत रहो। अपनी फिजूल खर्ची को कंट्रोल में रखो। हमेशा पैसे से पैसा बनाने का तरीका सीखो। जिस दिन तुमने पैसा कमाना और उसे सही तरीके से बढ़ाना सीख लिया, उस दिन तुम्हारी इज्जत खुद ब खुद बढ़ने लगेगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, शत्रु को पराजित करने के लिए सिर्फ बल ही नहीं, बुद्धि भी चाहिए। तुमने कभी गौर किया है कि इस दुनिया में अमीर लोग और ताकतवर लोग हमेशा ज्ञानी होते हैं, क्योंकि बिना ज्ञान के कोई भी ऊंचाई पर नहीं पहुंच सकता। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तो तुम्हें खुद को ज्ञानी बनाना होगा। कैसे बनाएं खुद को बुद्धिमान? हर दिन पढ़ने की आदत डालो, किताबें, लेख, बायोग्राफी। बड़े और सफल लोगों की सोच को समझो, वे कैसे काम करते हैं। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाओ, अच्छी भाषा बोलना सीखो। हर दिन कुछ नया सीखो, क्योंकि सीखना बंद मतलब गिरावट शुरू। जिस दिन तुमने ज्ञान की इस ताकत को पकड़ लिया, लोग तुम्हारे सामने खड़े होकर भी तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। चाणक्य नीति में कहा गया है, बुद्धिमान व्यक्ति जब बोलता है तो उसकी बातें सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं। तुमने देखा होगा, कुछ लोग जब बोलते हैं तो सब चुपचाप सुनते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं तो कोई ध्यान भी नहीं देता। अंतर सिर्फ एक चीज का है, उनकी बोलने की शैली। कैसे बनाएं अपनी आवाज और शब्दों को प्रभावशाली, धीरे और आत्मविश्वास के साथ बोलो, हड़बड़ी में नहीं। कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो ऐसा बोलो कि लोग सुनने पर मजबूर हो जाएं। हमेशा सही शब्दों का चयन करो, बेमतलब की बातें मत करो। सिर्फ वही बोलो जो जरूरी हो। मूर्ख लोग ही बिना मतलब हर जगह अपनी राय देते हैं। अगर तुम्हारी बातें प्रभावशाली होंगी तो लोग तुम्हारी इज्जत करना शुरू कर देंगे। दुनिया में इज्जत सिर्फ दो तरीकों से कमाई जाती है, ताकत से या फिर अपने काबिलियत से। अगर तुम इनमें से किसी भी चीज में कमजोर हो तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होगी। अब ये तुम्हें तय करना है, या तो अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि लोग तुम्हें हल्के में न लें, या फिर सारी जिंदगी दूसरों की इज्जत करते हुए बिता दो जबकि तुम्हारी खुद की कोई इज्जत न हो। अब तक तुमने समझ लिया होगा कि ताकतवर बनने के लिए क्या करना है, लेकिन अब बात करते हैं कैसे हर दिन अपनी स्किल्स पर काम करो। जितनी ज्यादा स्किल उतनी ज्यादा इज्जत। अपने शरीर को मजबूत बनाओ, कमजोर शरीर का कोई सम्मान नहीं करता। अपने दिमाग को मजबूत बनाओ, बेवकूफों की इस दुनिया में कोई कद्र नहीं करता। अपने पैसे को मजबूत बनाओ, गरीब आदमी की बातें सिर्फ गरीब सुनते हैं। अपने आत्मविश्वास को इतना बढ़ाओ कि लोग तुम्हारे पास आने से पहले सोचें। याद रखो, मजबूत बनो, नहीं तो दुनिया तुम्हें कुचल देगी। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं कर सकते तो कोई और भी तुम पर भरोसा नहीं करेगा। क्या तुमने कभी गौर किया है
जब कोई आत्मविश्वास से भरा इंसान कमरे में आता है तो बिना कुछ कहे ही लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। वहीं जो कमजोर, झिझक से भरा हुआ, डरा सहमा इंसान होता है उसे कोई नोटिस तक नहीं करता। आत्मविश्वास ही वो ताकत है जो इंसान को जीरो से हीरो बना सकती है। अगर तुम्हें दुनिया में इज्जत, पहचान और सफलता चाहिए तो सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को मजबूत करना होगा। चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति अपने डर से हार जाता है वह पूरी जिंदगी दूसरों के पैरों में गिरता रहता है। डर ही तुम्हारे आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, डर कि मैं लोगों के सामने बोल नहीं पाऊंगा। याद रखो, डर सिर्फ दिमाग का एक भ्रम है। अगर तुम डर के गुलाम बने रहे तो पूरी जिंदगी दूसरों के इशारों पर नाचते रहोगे। कैसे खत्म करें डर को? एक्शन प्लान। अपने डर को पहचानो और उसे कागज पर लिखो। हर दिन उस डर का सामना करो, धीरे धीरे तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। खुद को बार बार बोलो, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है उस काम को बार बार करना जिससे डर लगता है। जिस दिन तुमने अपने डर पर काबू पा लिया, उस दिन से तुम्हारा आत्मविश्वास आसमान छूने लगेगा। बोलने से ज्यादा जरूरी है कि तुम कैसे खड़े होते हो, कैसे चलते हो और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है। क्या तुमने ध्यान दिया है, आत्मविश्वास से भरे लोग हमेशा सीधे खड़े होते हैं, सिर ऊंचा रखते हैं और मजबूती से चलते हैं। कमजोर और डरपोक लोग झुके हुए, धीमे और अस्थिर तरीके से चलते हैं। कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज सुधारें? सीधा खड़े रहो, कंधे झुके हुए मत रखो। चलते वक्त तेज और मजबूती से चलो, ऐसा लगे कि तुम्हें खुद पर भरोसा है। जब बात करो तो आंखों में आंखें डालकर बात करो। आंखें चुराना कमजोरी दिखाता है। अपने हाथ और चेहरे के हाव भाव को सही से इस्तेमाल करो, ज्यादा नर्वस मत दिखो। अगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज मजबूत होगी तो लोग बिना तुम्हारे बोले ही तुम्हें एक लीडर की तरह देखने लगेंगे। जिसकी बातों में वजन होता है उसे दुनिया सुनती है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग जब बोलते हैं तो सब चुपचाप उनकी बातें सुनते हैं। वहीं कुछ लोग कितना भी चिल्ला लें, उनकी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता। कैसे बोलें कि लोग तुम्हें ध्यान से सुने? धीरे और स्पष्ट बोलो। हड़बड़ी में बोलने से आत्मविश्वास कम दिखता है। हमेशा पॉज लेकर बोलो। जल्दी जल्दी बोलने वाले कमजोर लगते हैं। अपनी आवाज में दम रखो। बहुत धीमी या बहुत तेज आवाज आत्मविश्वास को गिरा देती है। कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो ऐसा बोलो कि लोगों को सुनने पर मजबूर कर दो। अगर तुमने अपनी बोलने की कला सुधार ली तो लोग तुम्हें इग्नोर करने की गलती नहीं करेंगे। जो इंसान हर दिन खुद को सुधारता है वही असली लीडर बनता है। आत्मविश्वास रातों रात नहीं आता, इसे हर दिन मजबूत करना पड़ता है। कैसे हर दिन खुद को बेहतर बनाएं? हर दिन एक नई चीज सीखो। ज्ञान आत्मविश्वास बढ़ाता है। अपनी कमजोरियों पर काम करो। कमजोरी को खत्म करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। हर दिन अपने डर का सामना करो। जितना ज्यादा डर से लड़ोगे उतना मजबूत बनोगे। सफल लोगों की आदतें अपनाओ। वे कैसे सोचते हैं, कैसे चलते हैं और कैसे बोलते हैं। अगर तुम हर दिन 1% भी खुद को सुधारोगे तो 1 साल में तुम 365% बेहतर इंसान बन चुके होंगे। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं वे तुम्हारे दोस्त नहीं, तुम्हारे दुश्मन हैं। लोग क्या कहेंगे, ये सोच सोच कर मत बैठो। अगर तुम लोगों की सोच की परवाह करोगे तो कभी आत्मविश्वास से भरा जीवन नहीं जी पाओगे। कैसे लोगों की परवाह करना बंद करें? अपने मिशन पर ध्यान दो। बेकार लोगों को इग्नोर करो। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, ये नामुमकिन है। जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है उसे अपनी जिंदगी से निकाल दो। अगर तुमने ये सीख लिया तो तुम्हारा आत्मविश्वास कभी कमजोर नहीं होगा। सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें पूरा करने के लिए लोहे जैसा अनुशासन चाहिए। क्या तुमने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर हालात में सफल हो जाते हैं और कुछ लोग हमेशा असफल रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं जबकि बाकी लोग सिर्फ बहाने बनाते रहते हैं? इसका एक ही जवाब है, अनुशासन। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो अनुशासन तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार होगा। अनुशासन ही वो ताकत है जो आलसी को महान बनाती है और कमजोर को विजेता। जो अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह कभी सफल नहीं हो सकता। अनुशासन का मतलब क्या? सिर्फ सुबह जल्दी उठना और टाइम पर काम करना है? नहीं। अनुशासन सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं
बल्कि अपने मन और शरीर पर काबू पाने की कला है। अनुशासनहीन व्यक्ति की पहचान: जो इंसान सुबह देर से उठता है वह अपने समय का सम्मान नहीं करता। जो इंसान हमेशा बहाने बनाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जो इंसान छोटी छोटी बातों में हार मान लेता है वह कभी बड़ा नहीं बन सकता। अगर तुम इन गलतियों को कर रहे हो तो तुम्हें अपनी जिंदगी में अनुशासन लाने की सख्त जरूरत है। अनुशासन एक दिन में नहीं बनता, लेकिन अगर एक बार बना लिया तो जिंदगी बदल जाती है। स्टेप बाय स्टेप प्लान: छोटी शुरुआत करो। अगर तुम अनुशासनहीन हो तो पहले छोटे छोटे काम से शुरुआत करो। एक तय समय पर उठो। हर दिन एक ही समय पर जागने की आदत डालो। टू डू लिस्ट बनाओ। हर दिन के कामों को सुबह तय कर लो और उस पर डटे रहो। हर दिन खुद से एक चुनौती लो। कोई भी काम जो मुश्किल लगे उसे पूरा करने का प्रण लो। अपने आसपास अनुशासित लोगों को रखो। बुरी संगति से दूर रहो, क्योंकि आदतें फैलती हैं। अगर तुम हर दिन 1% भी खुद को अनुशासित करोगे तो कुछ महीनों में तुम अपनी जिंदगी बदल चुके होंगे। आलसी इंसान के पास सपने तो होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की हिम्मत नहीं होती। आलस्य ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुम आलसी हो तो चाहे कितने भी बड़े सपने देख लो, वे कभी पूरे नहीं होंगे। कैसे आलस्य को जड़ से खत्म करें? अपने WHY को याद करो। तुम ये काम क्यों कर रहे हो? जब तुम्हारा मकसद बड़ा होगा तो आलस्य दूर रहेगा। सोचो कि अगर आज टाल दिया तो 1 साल बाद भी यही कर रहे होंगे। ये विचार तुम्हें तुरंत उठने पर मजबूर कर देगा। खुद को हर दिन एक लक्ष्य दो। कोई भी काम जो तुम्हें आलसी बना रहा है उसे खत्म करने के लिए खुद को चुनौती दो। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। शुरुआत मुश्किल लगेगी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी आदत बदल जाएगी। अगर तुमने आलस्य को हरा दिया तो कोई भी सपना तुम्हारे लिए नामुमकिन नहीं रहेगा। अगर तुमने अपने दिमाग को नियंत्रित नहीं किया तो ये तुम्हें गुलाम बना देगा। कैसे खुद को इन बर्बाद करने वाली चीजों से बचाएं? अपने मोबाइल में टाइम लिमिट सेट करो। हर दिन एक फिक्स टाइम तय करो जब तुम सोशल मीडिया यूज करोगे, उससे ज्यादा नहीं। जो चीजें तुम्हारे लक्ष्य में मदद नहीं करती उन्हें छोड़ दो। अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो सफलता की उम्मीद भी मत करो। याद रखो, जो अपने ध्यान को भटकने नहीं देता वही इस दुनिया में सबसे आगे जाता है। अगर तुम मजबूरी में अनुशासन रख रहे हो तो ये टिकेगा नहीं, लेकिन अगर तुम इसे अपनी पहचान बना लोगे तो ये तुम्हें महान बना देगा। कैसे अनुशासन को अपनी लाइफस्टाइल बनाएं? हर काम को एक फिक्स टाइम पर करो। अपनी दिनचर्या में लोहे की तरह सख्त बनो। अपने हर काम को एक सिस्टम में डालो ताकि बार बार सोचना न पड़े। जो लोग अनुशासित नहीं हैं उनसे दूरी बना लो। अगर तुमने अनुशासन को अपनी लाइफस्टाइल बना लिया तो तुम्हारी सफलता तय है। अगर तुम्हारा ध्यान भटक गया तो समझो सफलता हाथ से निकल गई। तुमने कभी देखा है कि एक शेर जब अपने शिकार पर हमला करता है तो उसकी आंखें सिर्फ एक ही चीज पर होती हैं। उसका लक्ष्य, वह इधर उधर नहीं देखता, बहाने नहीं बनाता, डरता नहीं है। वह बस एक ही चीज जानता है, उसे शिकार चाहिए और वह उसे लेकर रहेगा। अब सोचो, अगर तुम भी इसी तरह अपने जीवन के लक्ष्य पर फोकस कर लो तो क्या होगा? तुम्हें सफलता मिलेगी, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम वह सब कुछ हासिल कर लोगे जो तुम चाहते हो। लेकिन अगर तुम रास्ते में भटक गए तो फिर तुम भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाओगे जो बस सपने देखते हैं लेकिन उन्हें कभी पूरा नहीं कर पाते। कमजोर लोग लक्ष्य बदलते हैं, लेकिन मजबूत लोग अपनी रणनीति बदलते हैं। सबसे पहले तुम खुद से यह सवाल पूछो, क्या तुम सच में अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो या यह सिर्फ एक ख्याल है जो कभी कभी तुम्हारे दिमाग में आता है? अगर तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे लिए इतना जरूरी नहीं है कि तुम उसके लिए मेहनत कर सको तो तुम उसे कभी हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने अंदर यह आग जगाओ कि मुझे यह चाहिए और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। कोई भी मुश्किल आए, कोई भी रुकावट आए, मैं हार नहीं मानूंगा। अगर दुनिया मेरा मजाक उड़ाए तब भी मैं डटा रहूंगा। याद रखो, जो अपने लक्ष्य के लिए पागल हो जाता है वही इस दुनिया में बड़ा काम करता है। अगर तुम्हें फोकस रखना है तो तुम्हें उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा जो तुम्हें कमजोर बनाती हैं। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी सफलता और असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? तुम्हारा ध्यान भटकना। अगर तुम अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर हो तो तुम्हें यह करना होगा, मोबाइल और सोशल मीडिया की लत को खत्म करो। बेकार के लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हें नीचे गिराते हैं। हर दिन अपने लक्ष्य की याद दिलाने के लिए एक विजन बोर्ड बनाओ। किताबें पढ़ो जो तुम्हें प्रेरणा दें और तुम्हें सही रास्ते पर रखें।
हर दिन खुद से वादा करो कि मैं अपने लक्ष्य से भटकूंगा नहीं। अगर तुमने इन चीजों को अपनाया तो तुम्हारी सफलता कोई नहीं रोक सकता। अगर दिमाग हार मान ले तो शरीर भी हार जाएगा, लेकिन अगर दिमाग कहे कि मैं कर सकता हूं तो फिर कोई हार नहीं सकता। लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। वे थोड़ी सी परेशानी आते ही कह देते हैं, अब मुझसे नहीं होगा, मेरे पास सही अवसर नहीं है, मैं बहुत थक गया हूं। लेकिन जो लोग सफल होते हैं वे खुद से कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं एक और बार कोशिश करूंगा, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, मुझे इसे करना ही होगा। अगर तुम अपने दिमाग को इतना मजबूत बना लोगे तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं पाएगी। अगर तुम्हें रोज मोटिवेशन चाहिए तो समझो तुम्हारा लक्ष्य कमजोर है। सफल लोग मोटिवेशन पर निर्भर नहीं रहते, वे खुद को अनुशासित कर लेते हैं। अगर तुम सच में अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो तो तुम्हें यह करना होगा, हर दिन अपने लक्ष्य की याद दिलाओ। सफल लोगों की कहानियां पढ़ो और उन्हें अपनाओ। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाए। अगर कभी हार महसूस करो तो खुद से कहो, मुझे यह चाहिए और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगर तुमने खुद को प्रेरित रखना सीख लिया तो तुम दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। हार मानने वाले बहाने ढूंढते हैं और जीतने वाले रास्ता ढूंढते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम कौन बनना चाहते हो। क्या तुम भी उन लोगों में से हो जो थोड़ी मुश्किल आते ही हार मान लेते हैं, या फिर तुम उन लोगों में से हो जो चाहे कितनी भी मुसीबत आए तब भी डटे रहते हैं। जीतने वालों की पहचान वे कभी बहाने नहीं बनाते। वे हारने के बाद भी उठते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। वे अपने लक्ष्य पर इतने फोकस रहते हैं कि कुछ भी उन्हें रोक नहीं सकता। अगर तुम भी जीतने वालों में शामिल होना चाहते हो तो तुम्हें हार मानने की आदत को छोड़ना होगा। अगर तुम्हारी सोच कमजोर है तो तुम्हारी जिंदगी भी कमजोर होगी, लेकिन अगर तुम्हारी सोच मजबूत है तो तुम असंभव को भी संभव बना सकते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग सफल क्यों होते हैं और कुछ लोग हमेशा असफल ही क्यों रह जाते हैं? क्या कोई जादू है? क्या कोई छुपा हुआ रहस्य है? हाँ, एक रहस्य है और वो है सोच की शक्ति। अगर तुम अपनी सोच को इतना शक्तिशाली बना लो कि तुम जो चाहो वो पा सको तो फिर कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। यहां तक कि किस्मत भी नहीं, तुम जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। क्या तुम जानते हो कि जो लोग हमेशा असफल रहते हैं वे क्यों असफल रहते हैं? क्योंकि उनकी सोच कुछ इस तरह की होती है, मुझे डर लग रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कोई मौका नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। अब सोचो, अगर कोई इंसान हर समय खुद को कमजोर समझेगा तो क्या वो सफल हो पाएगा? कभी नहीं। लेकिन जो लोग सफल होते हैं उनकी सोच कुछ इस तरह होती है, कोई बात नहीं, मैं रास्ता निकाल लूंगा, मेरे पास जो भी है मैं उसी से शुरुआत करूंगा, मैं मेहनत करूंगा और अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। अब तुम्हें तय करना है, क्या तुम हार मानने वालों में से हो या जीतने वालों में से? अगर तुम सोचते हो कि तुम जीत सकते हो तो तुम जीत जाओगे। अगर तुम सोचते हो कि तुम हार जाओगे तो तुम हार जाओगे। क्या तुम जानते हो कि सफल लोग किसी जादू से सफल नहीं होते? वे सिर्फ अपनी सोच को इतना मजबूत बना लेते हैं कि कोई भी रुकावट उन्हें रोक नहीं सकती। अगर तुम भी अपनी सोच को शक्तिशाली बनाना चाहते हो तो तुम्हें यह करना होगा। हर दिन खुद से कहो, मैं सफल हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं उन्हें इग्नोर करो, कभी खुद को कमजोर मत समझो। हमेशा कहो, मैं कर सकता हूं। अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करो कि तुम्हें असंभव भी आसान लगने लगे। अगर तुमने अपनी सोच को इतना मजबूत बना लिया तो तुम हर सपना सच कर सकते हो। डर तुम्हें रोकने के लिए नहीं आता, बल्कि तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आता है। तुमने कितनी बार ऐसा सोचा है, अगर मैं फेल हो गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्या होगा? अगर मैं सफल ना हो पाया, यही डर तुम्हें सफल होने से रोक रहा है। अगर तुम इस डर को जीत लेते हो तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। डर को खत्म करने के 3 आसान तरीके। डर का सामना करो, डर से भागने की बजाय उसे जीतने की कोशिश करो। नकारात्मक सोच से बचो, जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं उनसे दूरी बना लो। हर दिन खुद को प्रेरित करो, अपने अंदर यह आग जलाओ कि मैं हार नहीं मानूंगा। याद रखो, डर सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है, हकीकत में उसका कोई वजूद नहीं है। अगर तुम्हारा दिमाग जीतने की सोच ले तो फिर कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हें अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन करना होगा
कि तुम किसी भी हालत में हार मानने की सोचो ही मत। हर चुनौती को एक नए अवसर की तरह देखो। हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ और बेकार की चीजों में समय बर्बाद मत करो। अगर तुमने अपने दिमाग को जीतने के लिए तैयार कर लिया तो फिर कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अगर तुम अपने दिमाग में देख सकते हो तो तुम अपने हाथों में भी पकड़ सकते हो। सभी बड़े लोग विजुअलाइजेशन की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वे अपनी सफलता को पहले अपने दिमाग में देखते हैं और फिर उसे सच कर देते हैं। कैसे करें विजुअलाइजेशन? हर दिन 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और अपने लक्ष्य को सच होता हुआ देखो। ऐसा महसूस करो जैसे वह पहले से ही तुम्हारा हो चुका है। हर दिन इस प्रक्रिया को दोहराओ और देखो कि कैसे चीजें बदलने लगती हैं। अगर तुमने यह आदत बना ली तो तुम्हारी सफलता कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम खुद को हारने वाला समझते हो तो कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। लेकिन अगर तुम खुद को जीतने वाला मानते हो तो पूरी दुनिया भी तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी असली ताकत है। अगर तुम्हारी सोच सकारात्मक और मजबूत होगी तो तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारी सोच कमजोर और डर से भरी होगी तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब तुम्हें तय करना है क्या? तुम अपनी सोच को इतना शक्तिशाली बनाना चाहते हो कि तुम जो चाहो उसे पा सको। अगर हाँ तो अभी से शुरुआत करो। अभी से खुद को विजेता मानो। अभी से अपने सपनों पर काम करना शुरू करो। अगर तुम समस्या को समस्या मानोगे तो वह तुम्हें तोड़ देगी। लेकिन अगर तुम समस्या में अवसर देखोगे तो वही तुम्हें बड़ा बना देगी। क्या तुमने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल लोग भी उतनी ही समस्याओं से गुजरते हैं जितना एक आम आदमी? फर्क सिर्फ एक चीज में होता है, उनकी सोच। एक आम इंसान कहता है, मेरे पास बहुत समस्याएं हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक सफल इंसान कहता है, यही समस्या मेरे लिए सबसे बड़ा अवसर है। अब तुम्हें तय करना है, क्या तुम उन लोगों में से बनना चाहते हो जो हार मान लेते हैं, या उन लोगों में जो किसी भी समस्या को जीत में बदल देते हैं? जो लोग जीतते हैं वे असफलता से डरते नहीं बल्कि उसे अपनी ताकत बना लेते हैं। बहुत से लोग जब किसी परेशानी में फंसते हैं तो क्या करते हैं? वे या तो भाग जाते हैं या फिर रोने लगते हैं। लेकिन सफल लोग ऐसा नहीं करते। वे हर समस्या को हल करने के लिए 3 सवाल पूछते हैं। इस समस्या का असली कारण क्या है? मुझे इससे क्या सीखने को मिल सकता है? मैं इस समस्या को अवसर में कैसे बदल सकता हूं? अब से जब भी तुम्हारे सामने कोई मुश्किल आए तो भागने की बजाय इन 3 सवालों का जवाब ढूंढो। तुम देखोगे कि हर समस्या के अंदर एक बड़ा अवसर छुपा होता है। मुश्किलें सबके जीवन में आती हैं, लेकिन जो धैर्य रखते हैं वही जीतते हैं। जब भी कठिन समय आता है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं? हड़बड़ा जाते हैं, गलत फैसले लेते हैं, खुद पर से भरोसा खो देते हैं। लेकिन याद रखो, सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य रखते हैं। धैर्य रखने के 3 आसान तरीके। सांसें गहरी लो और शांत रहो। घबराहट में कभी सही फैसला नहीं होता। बड़ी तस्वीर देखो। ये सोचो कि यह समस्या तुम्हें और मजबूत बना रही है। हर दिन खुद से कहो, यह भी बीत जाएगा। अगर तुमने धैर्य रखना सीख लिया तो कोई भी मुश्किल तुम्हें हिला नहीं पाएगी। अगर तुम कभी गिरे ही नहीं तो तुम जीतना कैसे सीखोगे? सफलता सिर्फ मेहनत पर निर्भर नहीं करती बल्कि तुम्हारी मानसिकता, माइंडसेट पर भी निर्भर करती है। अगर तुम्हारी सोच कुछ इस तरह की है, मैं यह नहीं कर सकता, मेरे पास अवसर नहीं है, मैं बहुत बदकिस्मत हूं, तो तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी ही होगी, संघर्ष से भरी और निराशाजनक। लेकिन अगर तुम अपनी सोच को बदल देते हो और खुद से कहते हो, मैं कर सकता हूं, हर समस्या मेरे लिए एक अवसर है, मेरी किस्मत मैं खुद लिखूंगा, तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी, सफलता और खुशियों से भरी हुई। अब तक हमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन इन 5 बातों को कभी मत भूलना। कोई भी समस्या तुम्हें तब तक हरा नहीं सकती जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। हर कठिनाई में एक अवसर छुपा होता है, उसे खोजो और सफलता पाओ। असफलता से मत डरो, क्योंकि असफलता ही तुम्हें सफलता की तरफ ले जाती है। धैर्य रखो और शांत रहो। बड़ी जीत के लिए इंतजार करना पड़ता है। हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी तकदीर लिखती है। अगर तुम अपनी तकदीर खुद लिखना चाहते हो, अगर तुम अपने दम पर जीना सीखना चाहते हो, तो यह सिर्फ एक शुरुआत है। चाणक्य की नीतियां तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हैं। लेकिन रुकिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करें। अभी हम बात करने वाले हैं
उस सबसे महत्वपूर्ण चीज की जो आपके दुख को नियंत्रित करती है। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य को दुख तभी होता है जब उसका मन दूसरों के प्रभाव में होता है। यानी अगर आप हर किसी की बात पर प्रतिक्रिया करते हैं, अगर आप हर किसी की आलोचना, हर किसी के शब्दों, हर किसी के विचारों से अपनी खुशी और शांति को प्रभावित होने देते हैं, तो आप मानसिक गुलाम हैं। और हां, गुलामी सिर्फ बाहर से नहीं आती, यह अंदर से शुरू होती है। अब आप सोचिए, अगर आपका मन हमेशा दूसरों के विचारों में उलझा रहेगा, अगर आप हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर ध्यान देंगे, तो आपकी असली शक्ति कहां जाएगी? आपकी जिंदगी की दिशा किसे तय करेगी? यही वह डर है जो चुपचाप आपके मन को कमजोर कर देता है। यह डर धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, आपकी खुशी, आपकी सोच को खा जाता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आप खुद के राजा बन सकते हैं? हां, आप अपने मन के राजा बन सकते हैं। आपकी सोच, आपके फैसले, आपके निर्णय, ये सिर्फ आपकी पहचान बनाएं। और जब आप ऐसा करेंगे तो कोई भी बाहरी व्यक्ति, कोई भी शब्द, कोई भी आलोचना आपको परेशान नहीं कर पाएगी। सोचिए, यह शक्ति कितनी बड़ी है। किसी की नकारात्मकता, किसी की दुश्मनी, किसी की आलोचना, यह सब अब आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। लेकिन यकीन मानिए, यह आसान नहीं है। लोग अक्सर पूछते हैं, पर यह कैसे संभव है? हम इंसान हैं, भावनाएं रखते हैं, हम दूसरों की बातों से प्रभावित क्यों नहीं होंगे? लेकिन यही वह जगह है जहां आप अपनी मानसिक शक्ति का निर्माण कर सकते हैं। यही वह जगह है जहां आप अपनी मानसिक स्वतंत्रता का अभ्यास कर सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं। अगली बार जब कोई आपकी आलोचना करे या कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तुरंत जवाब मत दीजिए। हां, आपने सही सुना, तुरंत जवाब मत दीजिए। बस रुक जाइए। अपने मन में पूछिए, क्या यह बात मेरी जिंदगी बदलने वाली है? क्या यह मेरी सफलता, मेरी खुशी, मेरी मानसिक शांति पर असर डाल सकती है? अगर जवाब नहीं है तो छोड़ दीजिए। यह इतना सरल है, लेकिन लोग इसे शायद ही अपनाते हैं। और हां, कभी कभी वही लोग जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, वही हमारे सबसे बड़े शिक्षक बन जाते हैं। सोचिए, अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो वह आपके कमजोर बिंदु को उजागर कर रहा है। और अगर आप उस बिंदु को समझकर खुद पर काम करते हैं, तो वह आलोचना आपकी ताकत बन जाती है। यही चाणक्य का सिद्धांत है, हर कठिनाई, हर आलोचना, हर चुनौती एक अवसर है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह मानसिक स्वतंत्रता कैसे आती है। सबसे पहले आपको अपने विचारों को नियंत्रित करना होगा। आप जिस चीज पर ध्यान देते हैं, वही आपकी मानसिक शक्ति बनती है। अगर आप लगातार दूसरों की नकारात्मकता, दूसरों की आलोचना, दूसरों की उम्मीदों पर ध्यान देंगे, तो आप कमजोर बनेंगे। लेकिन अगर आप अपने ध्यान को केवल अपने लक्ष्यों, अपने विचारों और अपने आत्मविकास पर केंद्रित करेंगे, तो आप मजबूत बनेंगे। सच कहूं तो यह एक तरह की मानसिक ट्रेनिंग है। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए व्यायाम करना पड़ता है, वैसे ही मन को मजबूत बनाने के लिए मानसिक अभ्यास करना पड़ता है। और यह अभ्यास शुरू होता है अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखने से। हर बार जब कोई आपको चुनौती देता है, हर बार जब कोई आपकी आलोचना करता है, आप एक विकल्प चुन सकते हैं, प्रतिक्रिया देना या शांत रहना। और अगर आप शांत रहते हैं, तो आप अपने आप को मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। अब मैं आपको एक और छोटी सी तकनीक बताता हूं, जो इस मानसिक स्वराज्य को और मजबूत करती है। जब कोई आपको प्रभावित करने की कोशिश करे या आपके खिलाफ बोलने लगे, तो अंदर से खुद से कहिए, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, ये केवल उनकी राय है। मैं अपनी खुशी और अपनी शांति का निर्णय खुद करता हूं। और इसे सिर्फ सोचकर ही मत छोड़िए, इसे हर दिन अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी मानसिक शक्ति बढ़ रही है। दोस्तों, यह डर और मानसिक कमजोरी हर किसी के जीवन में होती है। हम सभी ने कभी न कभी किसी की आलोचना, किसी के शब्दों, किसी की नकारात्मकता से टूटने का अनुभव किया है। लेकिन यही समय है जब आप अपने आप को बदल सकते हैं। याद रखिए, जब आप अपने मन के राजा बन जाते हैं, तब कोई भी बाहरी प्रभाव आपको परेशान नहीं कर सकता। और यही वह मानसिक स्वराज्य है जो दुख को खत्म करता है। एक और बात, यह सिर्फ तात्कालिक लाभ नहीं है। जब आप अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, तो आपके जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपके संबंध बेहतर होते हैं और आपकी निर्णय क्षमता असाधारण रूप से मजबूत होती है। यह वो शक्ति है जो आपको जीवन में हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है।
तो दोस्तों, यह पहला सूत्र है मानसिक स्वराज्य। दूसरों के प्रभाव में आने से खुद को रोकिए, अपनी मानसिक स्वतंत्रता को अपनाइए। याद रखिए, यह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार है। इसे अपनाइए, अभ्यास कीजिए और देखिए कि कैसे आपका दुख धीरे धीरे घटता है, आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती है और आपकी जिंदगी एक नई दिशा लेती है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं उस चीज की जो आपके मानसिक शांति और मजबूत बनने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनती है, दूसरों की चिंता। चाणक्य कहते हैं, जिसका मन दूसरों की चिंता में बंधा है वह कभी भी शांत नहीं रह सकता। यानी जब आप लगातार दूसरों की बातों, उनके फैसलों, उनकी गलतियों, उनके जीवन की घटनाओं पर ध्यान देते हैं और अपनी ऊर्जा वहां लगा देते हैं, तो आपकी मानसिक शांति हमेशा खोई रहती है। अब आप कह सकते हैं, अरे मैं तो अपने परिवार और दोस्तों की चिंता करता हूं, इसमें क्या गलत है? हाँ, यह सही है। परिवार और दोस्तों की असली जिम्मेदार और सच्ची चिंता करना अलग बात है। पर बात उस चिंता की है जो आपको तनाव देती है, उस चिंता की जो आपको हर समय असहज करती है, आपकी ऊर्जा चुराती है और आपको कमजोर बनाती है। यह चिंता न सिर्फ आपकी मानसिक शांति छीन लेती है, बल्कि आपके निर्णय लेने की क्षमता, आपकी रचनात्मकता और आपकी जीवन शक्ति को भी प्रभावित करती है। सच कहूं, यह बहुत ही सामान्य आदत है। हम सब कभी न कभी दूसरों की परेशानियों और उनके फैसलों की चिंता में उलझ जाते हैं, लेकिन यही वही जगह है जहां आप अपनी मानसिक शक्ति खो देते हैं। सोचिए, अगर आप हर किसी के जीवन की गलतियों, हर किसी की असफलताओं, हर किसी की आलोचना और हर किसी की नकारात्मक ऊर्जा के बारे में चिंता करेंगे, तो आपका ध्यान कहां रहेगा, आपका समय कहां जाएगा और आपकी ऊर्जा, आपकी असली शक्ति कहां जाएगी? यही डर है, यही मानसिक कमजोरी है और यही वह चीज है जो आपके दुख को बढ़ाती है। लेकिन अब मैं आपको एक सच बताता हूं, अगर आप इस आदत को बदलते हैं, अगर आप दूसरों की चिंता छोड़ देते हैं, तो क्या होगा? आप खुद को मानसिक रूप से इतना मजबूत पाएंगे कि कोई भी आपसे खेल नहीं सकता। कोई भी आलोचना, कोई भी नकारात्मकता, कोई भी समस्या आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। आपकी सोच केवल आपकी होगी, आपकी ऊर्जा केवल आपके लिए होगी और यही वह शक्ति है जो आपको पत्थर दिल बना देती है, ऐसा कि न तो कोई डर सकता है और न ही कोई भ्रमित कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, पर यह इतना आसान नहीं है। मैं तो हमेशा दूसरों की चिंता करता हूं और यह बिल्कुल सही है। यह आदत हमारी मानसिक प्रकृति का हिस्सा है। हमें दूसरों की समस्याओं, उनकी प्रतिक्रियाओं और उनकी अपेक्षाओं की चिंता करना स्वाभाविक लगता है। लेकिन यही वह जगह है जहां आप अपने जीवन को बदलने का निर्णय ले सकते हैं। यही वह जगह है जहां आप मानसिक स्वतंत्रता का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास बताता हूं। अगली बार जब आप किसी की चिंता करने लगें, किसी की आलोचना पर ध्यान देने लगें, तो रुकिए और अपने मन में खुद से पूछिए, क्या यह चिंता मेरी जिंदगी बदलने वाली है? क्या यह मेरे मानसिक शांति या मेरी सफलता पर असर डाल सकती है? अगर जवाब नहीं है तो बस छोड़ दीजिए। हां, इसे छोड़ना मुश्किल है, लेकिन यही मानसिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। कभी सोचिए, आपने अपनी खुशियों, अपने सपनों, अपने लक्ष्यों पर ध्यान दिया, या आप सिर्फ दूसरों के जीवन की घटनाओं में उलझे रहते हैं। यही वह आदत है जो आपको कमजोर बनाती है और दुख देती है। और यह सिर्फ मानसिक कमजोरी ही नहीं है, यह आपके जीवन की गति को भी धीमा कर देती है। जब आपका ध्यान दूसरों की चिंता में बंधा रहता है, तो आप अपने अवसरों, अपने लक्ष्यों, अपनी सफलता और अपनी खुशी पर ध्यान नहीं दे पाते। आप हमेशा दूसरों के जीवन की समस्याओं, उनकी आलोचनाओं और उनकी नकारात्मकता में फंस जाते हैं। और दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा डर है, क्योंकि जब आप दूसरों की चिंता करते हैं तो आप अपने जीवन की असली ताकत खो देते हैं। लेकिन अब सोचिए, अगर आप इस आदत को बदल देते हैं, अगर आप दूसरों की चिंता छोड़ देते हैं, तो आपका जीवन कितना बदल जाएगा। आप हर दिन की ऊर्जा अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने लक्ष्यों पर फोकस कर सकते हैं, आप अपने आत्मविश्वास, अपनी मानसिक शक्ति और अपनी खुशियों को बढ़ा सकते हैं। और यही वह चीज है जो आपको असली मानसिक टफनेस देती है। अब मैं आपको एक और तकनीक बताता हूं जो दूसरों की चिंता छोड़ने में मदद करती है। जब भी आपको किसी की चिंता हो, किसी की आलोचना, किसी की नकारात्मकता का सामना करना पड़े, तो अपने आप से कहिए, यह उनका जीवन है, यह उनका निर्णय है और मेरी जिम्मेदारी केवल अपनी सोच और अपने निर्णयों की है। इसे बोलकर कहिए, सोचकर कहिए,
और हर दिन अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी मानसिक शांति बढ़ रही है, आपकी ऊर्जा बढ़ रही है और आपका दुख घट रहा है। सच्चाई यह है कि चिंता करना हमारे स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन चिंता करना और कमजोर होना अलग चीजें हैं। चिंता करना अगर आपके जीवन को नियंत्रित करे, आपकी मानसिक शांति को छीन ले, तो यह आपकी कमजोरी है। लेकिन अगर आप दूसरों की चिंता छोड़ दें और अपने जीवन, अपने निर्णय और अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें, तो यही असली मानसिक शक्ति है। यही वह शक्ति है जो आपको पत्थर दिल बनाती है, ऐसा कि न तो कोई डर सकता है और न ही कोई भ्रमित कर सकता है। दोस्तों, याद रखिए, यह आदत सिर्फ मानसिक ताकत ही नहीं देती, बल्कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव लाती है। जब आप दूसरों की चिंता छोड़ देते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपके संबंध बेहतर होते हैं और आपकी निर्णय क्षमता मजबूत होती है। आप जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करने में सक्षम होते हैं। तो अभी से ही शुरुआत कीजिए। हर दिन खुद से सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी ऊर्जा दूसरों की चिंता में बर्बाद कर रहा हूं? क्या मैं अपनी मानसिक शांति खो रहा हूं? अगर हां, तो इसे बदलिए। दूसरों की चिंता छोड़िए, अपने जीवन, अपने सपनों और अपनी मानसिक शांति पर ध्यान दीजिए। यही वह चाणक्य की सीख है जो आपको असली मानसिक स्वतंत्रता देती है। और हां, अगली बार जब आप अपने मन में किसी की चिंता करेंगे, याद रखिए, यह सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है और आपकी जिम्मेदारी केवल अपनी सोच और अपने जीवन की है। इसे अपनाइए, अभ्यास कीजिए और देखिए कि कैसे आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती है, आपकी खुशी बढ़ती है और आपका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं उस चीज की जो हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी रोक बनती है, डर और असफलता। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से नहीं सीखता, वह हमेशा दुखी रहता है। सोचिए, यह कितना बड़ा सच है। बहुत से लोग जीवन में बार बार असफल होते हैं, लेकिन वही लोग दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी असफलताओं से नहीं सीखा। उन्होंने असफलताओं को अपना दुश्मन बना लिया और यही चीज उनके मन को कमजोर बनाती है। अब आप सोचिए, क्या डर के पीछे भागते रहना जीवन जीने जैसा है? बिल्कुल नहीं। डर आपको रोकता है, डर आपको कमजोर बनाता है, डर आपकी क्षमता को कम कर देता है और सबसे बड़ी बात, डर आपको आपकी असली मंजिल तक पहुंचने से रोकता है। लेकिन असफलता डरने की वजह नहीं है। असफलता सिर्फ एक शिक्षक है। हां, कभी कभी वह बहुत सख्त होता है, लेकिन वही शिक्षक आपको मजबूत बनाता है। अब मैं आपको एक बहुत ही आसान लेकिन शक्तिशाली ट्रिक बताता हूं। अगली बार जब कोई आपको डांटे, कोई आपका मजाक उड़े, कोई आपको असफलता का सामना करना पड़े, बस अपने मन में एक सवाल पूछिए, क्या यह डर मेरे सपनों को रोक सकता है? अगर जवाब नहीं है, तो बस आगे बढ़ जाइए। इसे सिर्फ सोचिए, समझिए और तुरंत लागू कीजिए। यही छोटा सा अभ्यास आपको असली मानसिक साहस देता है। और हां, डर सिर्फ असफलता से ही नहीं आता। डर तब भी आता है जब हम भविष्य की चिंता करते हैं, जब हम खुद पर विश्वास खो देते हैं, जब हम सोचते हैं कि अगर मैं असफल हुआ तो क्या होगा। और यही वह जगह है जहां लोग फंस जाते हैं। डर की वजह से लोग कभी शुरुआत नहीं करते, कभी कदम नहीं बढ़ाते और अपनी पूरी जिंदगी पार्श्विक चिंताओं और खतरों में बिताते हैं। लेकिन दोस्तों, असली चैलेंज यह है कि डर को पहचानो, डर को समझो और उसके सामने खड़े रहो। डर को खत्म करने का तरीका यह नहीं कि आप कभी न डरें। डर होना स्वाभाविक है। डर तो हर इंसान में होता है। असली ताकत यह है कि आप डर के बावजूद आगे बढ़ें। असली शक्ति यह है कि डर आपको नियंत्रित न करे, बल्कि डर आपको जागरूक करे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाए। अब मैं आपको एक और तकनीक बताता हूं। जब भी आपको डर महसूस हो, चाहे वह असफलता के कारण हो या किसी चुनौती के कारण, तुरंत अपने मन में कहिए, यह डर मेरे लिए संकेत है। यह मुझे मजबूत बनाने के लिए है। यह मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए है। और इसे बार बार कहिए। इसे केवल शब्द न समझें, इसे महसूस कीजिए। धीरे धीरे आपका डर कम होने लगेगा और आपका साहस बढ़ेगा। सच कहूं, डर और असफलता के बारे में हमारी सोच ही हमारी ताकत बनती है या हमारी कमजोरी। अगर हम असफलता को सिर्फ एक खतरे के रूप में देखेंगे, तो डर हमारी जिंदगी को नियंत्रित करेगा। लेकिन अगर हम असफलता को एक शिक्षक के रूप में देखें, अगर हम समझें कि असफलता सिर्फ हमें सिखाने आई है कि कहां सुधार की जरूरत है, तो डर हमारी ताकत बन जाता है। और दोस्तों, असफलता के डर से डरना ही सबसे बड़ा डर है।
यही वह चीज है जो कई लोगों को उनके सपनों से दूर कर देती है। बहुत से लोग सोचते हैं, अगर मैं असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे, या अगर मैं अब कदम नहीं बढ़ाया तो क्या होगा, और यही सोच उन्हें जकड़ देती है। लेकिन याद रखिए, दुनिया में कोई भी असफलता स्थायी नहीं होती। असली स्थायित्व वही है जो आपकी मानसिक शक्ति में है। अब एक और उदाहरण सोचिए। कोई बड़ा नेता, कोई महान वैज्ञानिक, कोई सफल इंसान जिसने अपने जीवन में सफलता पाई, क्या उन्होंने डर से पीछे हटकर सफलता पाई? बिल्कुल नहीं। उन्होंने डर को महसूस किया, असफलताओं का सामना किया और लगातार आगे बढ़ते गए। यही असली साहस है। यही वह मानसिक टफनेस है जो चाणक्य के सूत्र में छिपी है। और हां, इस प्रक्रिया में मजेदार बात यह है कि जब आप डर को समझते हैं और उसके सामने खड़े होते हैं, तो आप धीरे धीरे दूसरों के डर और आलोचना का भी सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप मानसिक रूप से इतना मजबूत हो जाते हैं कि कोई भी आपको कमजोर नहीं बना सकता। दोस्तों, ये याद रखिए कि असफलता डराने के लिए नहीं है, असफलता सिखाने के लिए है। असफलता आपको बताती है कि आपने कहां गलती की, कहां सुधार की जरूरत है और किस दिशा में आपको अपना प्रयास बढ़ाना है। और यही चीज आपको असली मानसिक साहस देती है। तो अभी से ही एक निर्णय लीजिए। अगली बार जब भी आप असफल हों, अगली बार जब कोई चुनौती आपके सामने आए, अपने मन में यह सवाल पूछिए, क्या यह डर मेरे सपनों को रोक सकता है? अगर जवाब नहीं है तो बस आगे बढ़ जाइए। डर को स्वीकार कीजिए, लेकिन उसे नियंत्रित कीजिए। असफलता को स्वीकार कीजिए, लेकिन उससे सीखिए और आगे बढ़िए। और यही असली साहस है। यही वह मंत्र है जो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, आपको पत्थर दिल बना देता है और आपको जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करता है। याद रखिए, डर को खत्म करना नहीं है, डर को समझना और उसका सामना करना है। डर आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि आपका शिक्षक है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं उस सबसे शक्तिशाली चीज की जो किसी भी इंसान को मजबूत या कमजोर बनाती है, और वह है आत्मविश्वास। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन वही है जो खुद पर शक करता है। सोचिए, ये कितनी सच्चाई है। अगर आप खुद पर भरोसा खो देंगे, अगर आप अपने फैसलों, अपनी क्षमताओं और अपनी सोच पर विश्वास नहीं करेंगे, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको मजबूत नहीं बना सकती। कोई भी आपके डर, आपकी आलोचना या आपकी असफलताओं को रोके नहीं। लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा खो देंगे, तो आप अपने आप ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, मैं समझ गया कि खुद पर भरोसा करना जरूरी है, लेकिन यह कैसे बढ़ाएं? कैसे सुनिश्चित करें कि मैं खुद को कमजोर ना समझूं? दोस्तों, इसका उत्तर उतना ही सरल है जितना कि कठिन भी। सरल इसलिए क्योंकि यह किसी जादू या चमत्कार की तरह नहीं है, और कठिन इसलिए क्योंकि इसे लगातार अभ्यास की जरूरत होती है। सबसे पहले हर रोज अपने छोटे छोटे फैसलों को पूरा कीजिए। चाहे वह सुबह जल्दी उठना हो, दिन की योजना बनाना हो, कोई छोटा टास्क पूरा करना हो। हर छोटी जीत आपके आत्मविश्वास को जोड़ती है। और हां, कभी कभी लोग कहते हैं, यह छोटी चीजें हैं, क्या इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा? दोस्तों, ध्यान दीजिए, आत्मविश्वास छोटी छोटी जीतों का योग होता है। जब आप लगातार अपने छोटे छोटे फैसलों को पूरा करते हैं, तो यह आपका मन और आपकी सोच को यह संदेश देता है कि आप सक्षम हैं, आप निर्णय लेने में सक्षम हैं और आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। जब आप खुद पर भरोसा करना शुरू करते हैं, तो लोग अचानक आपसे प्रभावित होना शुरू कर देते हैं। हां, सच में, लोग महसूस करते हैं कि आप शांत हैं, आप अपने निर्णयों में निश्चित हैं और आपके पास एक आंतरिक शक्ति है जो उन्हें भी प्रभावित करती है। ये कोई दिखावटी ताकत नहीं है, ये असली आत्मविश्वास है। और यही वह शक्ति है जो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, पत्थर दिल बनाती है। लेकिन ध्यान रहे, यह आत्मविश्वास अंधाधुंध नहीं होना चाहिए। ये वही पत्थर दिल है जो चाणक्य कहते हैं, जिससे न कोई डर सकता है, न कोई भ्रमित कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप अहंकारी हो जाएं या दूसरों की राय की परवाह न करें। इसका मतलब है कि आप अपने आत्मविश्वास को इस तरह से विकसित करें कि यह आपके डर को खत्म कर दे, आपकी असफलताओं को संतुलित करे और आपके फैसलों को सशक्त बनाए। अब सोचिए, बहुत से लोग अपनी जिंदगी में आत्मविश्वास खो देते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपनी क्षमताओं पर शक करते हैं, अपने फैसलों पर शक करते हैं और अक्सर
दूसरों की राय को अपने आत्मविश्वास से ऊपर रख लेते हैं और यही चीज उन्हें कमजोर बनाती है। याद रखिए, आत्मविश्वास खो जाने पर दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती। कोई भी आपकी आलोचना, कोई भी चुनौती, यह सब तब तक महत्वपूर्ण नहीं है जब तक आप खुद पर भरोसा रखते हैं। अब मैं आपको एक सरल अभ्यास बताता हूं। हर दिन सुबह उठते ही अपने आप से कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं निर्णय ले सकता हूं, मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं। इसे सिर्फ कहने के लिए मत समझिए, इसे महसूस कीजिए। इसे अपनी सोच, अपनी हर क्रिया और अपने फैसलों में उतारिए। धीरे धीरे यह विश्वास आपकी आदत बन जाएगा। सच्चाई यह है कि आत्मविश्वास केवल मानसिक ताकत नहीं देता, बल्कि यह आपके जीवन के हर क्षेत्र में असर डालता है। आपके संबंध बेहतर होते हैं, आपके पेशेवर निर्णय सशक्त होते हैं, आपकी मानसिक शांति बढ़ती है और आपकी जीवन की दिशा स्पष्ट होती है। और यही वह शक्ति है जो आपको दूसरों के डर, आलोचना और नकारात्मकता से अछूता रखती है। अब सोचिए, अगर आप अपने आत्मविश्वास को रोजाना विकसित नहीं करते हैं तो क्या होगा? आप छोटी छोटी असफलताओं पर टूट जाएंगे, दूसरों की आलोचना से प्रभावित होंगे और आपकी मानसिक शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी। और यही वह चीज है जो आपके दुख और कमजोरी को जन्म देती है। इसलिए आत्मविश्वास को रोजाना अभ्यास में लाना बहुत जरूरी है। और हां, आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा सही हों। इसका मतलब है कि आप अपने निर्णयों पर भरोसा रखें, अपनी कोशिशों पर भरोसा रखें और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। गलती होना स्वाभाविक है, असफलता होना स्वाभाविक है, लेकिन अपनी सोच और अपने निर्णयों पर भरोसा करना अस्वीकार्य नहीं होना चाहिए। यही वह मानसिक ताकत है जो आपको पत्थर दिल बनाती है। अब मैं आपको एक और तकनीक बताता हूं जो आपके आत्मविश्वास को चरम पर पहुंचाती है। जब भी आप किसी चुनौती का सामना करें, किसी मुश्किल फैसले में हो या किसी स्थिति में डर महसूस करें, अपने मन में कहिए, मैं सक्षम हूं, मेरे पास शक्ति है, मैं यह कर सकता हूं। इसे केवल शब्दों के रूप में मत सोचिए, इसे अपने शरीर में महसूस कीजिए, अपने हाव भाव में दिखाइए, अपने निर्णयों में लागू कीजिए। यही वह शक्ति है जो आपको अडिग बनाती है। दोस्तों, याद रखिए, आत्मविश्वास खो जाने पर हम मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। हम असफलताओं, आलोचनाओं और नकारात्मकता से डरने लगते हैं। लेकिन जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं, जब आप अपने निर्णयों और क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, तो कोई भी बाहरी ताकत आपको हिला नहीं सकती। यही वह मानसिक टफनेस है जो चाणक्य ने सिखाई थी। तो अभी से ही निर्णय लीजिए। हर दिन अपने छोटे छोटे फैसलों को पूरा कीजिए, अपनी जीतों को महसूस कीजिए और खुद पर भरोसा बढ़ाइए। याद रखिए, यह केवल मानसिक ताकत नहीं है, यह आपके जीवन को पूरी तरह बदलने की कुंजी है। आत्मविश्वास आपको न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि यह आपके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, सम्मान और शांति लाता है। और हां, अगली बार जब आप डर या आलोचना महसूस करें, याद रखिए, आपका आत्मविश्वास आपकी ढाल है, आपका आत्मविश्वास आपकी शक्ति है और आपका आत्मविश्वास ही वह चीज है जो आपको पत्थर दिल बनाती है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं उस अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण सूत्र पर जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। चाणक्य कहते हैं, समय की कद्र करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। सोचिए, यह कितनी बड़ी और सच्ची बात है। समय यह सिर्फ एक घड़ी में टिक टिक करने वाला सेकंड नहीं है, यह आपका सबसे बड़ा खजाना है। और यह खजाना अगर आपने समझदारी से इस्तेमाल नहीं किया तो वापस कभी नहीं आता। अब मैं आपसे सीधे सवाल पूछता हूं, क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन दूसरों की आलोचना, आपके डर या आपकी असफलताओं की वजह से बर्बाद हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी ऊर्जा, आपका मन, आपका ध्यान उन चीजों में बर्बाद हो जाए जो आपकी प्रगति में कोई योगदान नहीं देती? अगर आपका जवाब नहीं है, तो यह समय है कि आप समय की कद्र करना सीखें। दोस्तों, अक्सर हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। किसी की आलोचना से दुखी हो जाते हैं, किसी की नकारात्मकता से परेशान हो जाते हैं, किसी असफलता की वजह से निराश हो जाते हैं। और यही आदत हमें धीरे धीरे हमारी सबसे बड़ी संपत्ति समय से वंचित कर देती है। सोचिए, हर दिन जब हम अपने समय को ऐसी चीजों में बर्बाद करते हैं जो हमारी जिंदगी में मूल्य नहीं जोड़ती, हम अपने भविष्य को खो रहे होते हैं। यही वह डर है जो अक्सर हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद समय कभी हमारा साथ नहीं देगा। लेकिन अब मैं आपको एक रोमांचक और सशक्त विचार देता हूं।
समय केवल खोने के लिए नहीं है, इसे जीतने के लिए है। हाँ दोस्तों, आपका हर एक पल, हर एक सेकंड आपको मजबूत बनाने, आपको आगे बढ़ाने और आपकी मानसिक ताकत को बढ़ाने का अवसर है। और यही वह चीज है जो आपको सच में पत्थर दिल बनाती है। सोचिए, अगर आप हर पल को अपनी सफलता, अपने विकास और अपने आत्मविश्वास में लगाएं, तो कोई भी आलोचना, कोई भी चुनौती या कोई भी असफलता आपको परेशान नहीं कर पाएगी। अब मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं। समय का मूल्य तभी समझ आता है जब आप उसे खोते हैं, और अक्सर हम तब महसूस करते हैं जब यह बहुत देर हो चुकी होती है। सोचिए उन लोगों के बारे में जो अपनी जिंदगी में समय की कद्र नहीं करते। वे नकारात्मकता में फंस जाते हैं, दूसरों की आलोचना में उलझ जाते हैं, डर और असफलताओं में खो जाते हैं, और अंततः उनके जीवन में सफलता, शांति और मानसिक शक्ति की कमी रह जाती है। इसलिए दोस्तों, यही समय है कि आप अपनी जिंदगी में समय की कद्र करना सीखें। हर दिन, हर पल अपने आप को मजबूत बनाने में लगाइए। हर सुबह उठते ही सोचिए, आज मैं अपना समय कैसे बुद्धिमानी से इस्तेमाल कर सकता हूं। अभी मैं अपनी ऊर्जा और मानसिक शक्ति को कैसे बढ़ा सकता हूं। यह सिर्फ सोचने की बात नहीं है, इसे हर दिन लागू कीजिए। यही वह अभ्यास है जो आपको मानसिक टफनेस देगा, वही शक्ति जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से आपको प्रभावित नहीं होने देगी। और हां, यह केवल मानसिक शक्ति तक सीमित नहीं है। समय की कद्र करने वाला व्यक्ति अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में सफल होता है। उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसके निर्णय सशक्त होते हैं और उसके संबंध भी मजबूत होते हैं। सोचिए, अगर आप हर पल की कीमत समझें और उसे अपने विकास, अपनी खुशियों और अपने आत्म सशक्तिकरण में लगाएं, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। अब मैं आपको एक छोटा सा लेकिन बहुत ही प्रभावी अभ्यास बताता हूं। हर दिन अपने समय को 4 हिस्सों में बांटिए। पहला हिस्सा अपने लक्ष्यों और विकास के लिए, दूसरा हिस्सा अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए, तीसरा हिस्सा रिश्तों और सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए, और चौथा हिस्सा मनोरंजन और आराम के लिए। यह संतुलन आपको न केवल मानसिक शांति देगा, बल्कि यह आपको अपने समय की पूरी कद्र करने वाला इंसान भी बनाएगा। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि समय उनके पास हमेशा रहेगा। वे कल के लिए योजना बनाते हैं और आज का पल बर्बाद कर देते हैं। लेकिन यही वह गलत सोच है जो जीवन में असफलता और दुख की वजह बनती है। समय कभी आपका इंतजार नहीं करता, ये लगातार चलता रहता है। और जो लोग इसे समझते हैं, वही जीवन में असली सफलता, असली मानसिक ताकत और असली संतोष प्राप्त करते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन दूसरों की आलोचना, डर या असफलता की वजह से बर्बाद हो? अगर हां, तो अभी से जाग जाइए। अभी से हर पल को अपनी ताकत, अपनी सफलता और अपनी मानसिक शांति में लगाइए। इसे केवल एक आदत नहीं बनाइए, इसे अपनी जिंदगी का नियम बना दीजिए। और विश्वास कीजिए, यह बदलाव आपके सोचने के तरीके, आपके निर्णयों और आपकी मानसिक शक्ति को पूरी तरह बदल देगा। और हां, मजेदार बात यह है कि जब आप समय की कद्र करना शुरू करते हैं, तो आप खुद को मानसिक रूप से इतना मजबूत पाएंगे कि कोई भी आपको हिला नहीं सकता। कोई भी आलोचना, कोई भी असफलता, कोई भी डर, सब कुछ आपकी ताकत के सामने फीका पड़ जाएगा। आप महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा केवल आपके नियंत्रण में है, आपकी खुशियां केवल आपके हाथ में हैं, और आपका भविष्य केवल आपकी मेहनत और सोच पर निर्भर करता है। दोस्तों, याद रखिए, यही वह अंतिम और सबसे शक्तिशाली सूत्र है, समय की कद्र। जब आप डर हर किसी के दिल में कहीं ना कहीं मौजूद होता है, और इसी डर की वजह से कई लोग अपमान सहकर भी चुप रह जाते हैं। वे जानते हुए भी जवाब नहीं देते और हालात से समझौता कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा करने का नतीजा क्या होता है? जब इंसान बार बार अपमान सहता है, तो सामने वाला उसे हल्के में लेने लगता है और लोग अपमान करने के आदी बन जाते हैं। इस तरह इंसान धीरे धीरे अपने पूरे जीवन में बार बार अपमान और मानसिक पीड़ा सहने को मजबूर हो जाता है, और दूसरों के लिए यह एक तरह का मनोरंजन बन जाता है। यही कारण है कि सही समय पर सही जवाब देना बेहद जरूरी होता है। दोस्तों, आपको यह बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति बार बार आपका अपमान करता है, तो वह धीरे धीरे आपकी कमजोरी पहचान लेता है और खुद को आपकी जिंदगी में एक भरोसेमंद और हावी इंसान समझने लगता है।
ऐसा इंसान बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा और उसे यह आदत बन जाएगी कि वह जब चाहे जैसे चाहे आपका अपमान कर सके। याद रखिए, बीता हुआ समय कभी भी पहले जैसा नहीं रहता। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आकर खुलेआम आपका अपमान कर देता है तो आपकी पहली वाली इज्जत और हैसियत अपने आप वापस नहीं आती। लोग आपको उसी नजर से नहीं देखते जिस नजर से वे पहले देखते थे, और समाज की सोच भी धीरे धीरे बदलने लगती है। इसीलिए यह बेहद जरूरी है कि अगर कोई आपका अपमान करे तो उसी वक्त उसे करारा और सटीक जवाब दिया जाए। सही समय पर दिया गया जवाब न केवल आपके आत्मसम्मान की रक्षा करता है, बल्कि सामने वाले को यह भी एहसास करा देता है कि आप कमजोर नहीं हैं और आपको हल्के में लेना उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपमान का घूंट झर से भी ज्यादा कड़वा होता है, क्योंकि यह धीरे धीरे इंसान की पूरी जिंदगी को मुश्किल और बोझिल बना देता है। कई बार लोग जानबूझकर आपके पुराने जख्मों को फिर से कुरेदने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आपको बार बार नीचा महसूस कराया जा सके और आपका आत्मविश्वास तोड़ा जा सके। अगर आप शुरुआत में ही ऐसे लोगों को रोक नहीं पाए तो वे इसे आपकी कमजोरी समझ लेंगे और बार बार आपका अपमान करते रहेंगे। हो सकता है कि आप किसी अपमान को समय के साथ भूल भी जाए, लेकिन आपके आसपास मौजूद लोग ऐसा होने नहीं देंगे। जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा, वे आपके पुराने जख्मों को दोबारा याद दिलाएंगे ताकि आप फिर से बुरा महसूस करें और अंदर से कमजोर पड़ जाए। यही सबसे बड़ा कारण है कि हर अपमान को नजरअंदाज करना हमेशा सही तरीका नहीं होता। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो आप कर ही सकते हो, ताकि आचार्य चाणक्य जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कई बार चुप्पी आपकी सहनशीलता नहीं, बल्कि आपकी कमजोरी समझ ली जाती है, और यही चीज आगे चलकर आपके आत्मसम्मान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीतियां हमें ऐसे कठिन हालातों से निपटने का सही और प्रभावशाली तरीका सिखाती हैं। आज हम आपको उनकी एक ऐसी खास और गहरी नीति बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकती है। आगे बढ़ने से पहले अब भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बाद में हम भूल जाते हैं। लाइक हो गया? चलिए अब जानते हैं कि आखिर चाणक्य की वह कौन सी नीति है जो इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। चाणक्य की कई महत्वपूर्ण और असरदार नीतियां हैं, लेकिन आज हम शुरुआत कर रहे हैं पहली चाणक्य नीति से कि अपमान करने वालों को अपने वश में कैसे किया जाए। पुराने समय में व्यक्ति को उसकी उम्र, ज्ञान और अनुभव के आधार पर सम्मान दिया जाता था। तब समाज में बुद्धि और चरित्र को सबसे ऊपर माना जाता था। लेकिन आज का दौर बदल चुका है। आज सम्मान का पैमाना पूरी तरह बदल गया है। अब समाज में अक्सर वही व्यक्ति बड़ा, ताकतवर और प्रभावशाली माना जाता है जिसके पास ज्यादा पैसा और संसाधन होते हैं, चाहे उसके विचार और व्यवहार कैसे भी क्यों ना हो। यही बदलाव कई समस्याओं की जड़ बन चुका है, जिसे समझना आज सबसे ज्यादा जरूरी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस संसार में उसी व्यक्ति के मित्र, परिवार और रिश्तेदार होते हैं जिसके पास धन होता है। एक गरीब इंसान चाहे कितना ही अच्छा, ईमानदार और संस्कारी क्यों ना हो, समाज अक्सर उसे उतना महत्व नहीं देता। आज के समय में हालात ये हो चुके हैं कि धनवान व्यक्ति को ही श्रेष्ठ, शक्तिशाली और प्रभावशाली माना जाता है। अगर आपके पास धन, शक्ति और प्रतिष्ठा है तो वही लोग जो कभी आपका अपमान किया करते थे अब आपके आसपास घूमते नजर आएंगे। वे मन ही मन यह सोचकर पछताएंगे कि उन्होंने कभी आपको नीचा दिखाने की कोशिश की थी। समय के साथ उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन तब तक आप बहुत आगे निकल चुके होंगे। इसीलिए अपमान का सबसे बेहतरीन और प्रभावी जवाब यही है कि खुद को इतना सफल बना लो कि अपमान करने वाले लोग खुद आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएं। जब आप ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं तो वही लोग आपको सम्मान देने लगते हैं जो कभी आपको तुच्छ समझते थे,
और आपका अपमान करते थे। धन और अपमान का गहरा संबंध बताते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब तक आपके पास धन होता है तब तक पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी रहती है। लोग आपका सम्मान करते हैं, आपके आसपास बने रहते हैं और यहां तक कि आपके दुश्मन भी आपसे समझौता या संधि करने को तैयार हो जाते हैं। जिसके पास धन होता है उसके रिश्तेदार भी अपने आप बढ़ जाते हैं और हर कोई उससे जुड़ा रहना चाहता है। धनवान व्यक्ति को समाज में श्रेष्ठ और प्रभावशाली माना जाता है। उसकी बातों को ध्यान से सुना जाता है, उसके विचारों को महत्व दिया जाता है और लोग उसे सम्मान की नजर से देखते हैं। वहीं दूसरी ओर गरीब व्यक्ति की समाज में कोई खास साख नहीं होती। उसकी परेशानियों को कोई गंभीरता से नहीं समझता, उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है और कई बार लोग उसकी पीठ पीछे उसका मजाक तक उड़ाते हैं। यही कारण है कि चाणक्य के अनुसार धन सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा का भी आधार बन जाता है। आचार्य चाणक्य का यह भी कहना है कि निर्धन व्यक्ति जीवित होते हुए भी मृत के समान होता है। न कोई उसकी परवाह करता है, न ही कोई उसकी बात गंभीरता से सुनता है और समाज में उसकी कोई खास अहमियत नहीं मानी जाती। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति होते हुए भी उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, जैसे उसका अस्तित्व ही मायने न रखता हो। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें तो खुद को इतना सक्षम और शक्तिशाली बनाइए कि लोग आपकी उपेक्षा करने की हिम्मत तक न कर सकें। याद रखिए, अपमान का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावी जवाब सफलता होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद को मजबूत बना लेता है, ज्ञान, धन और सामर्थ्य में आगे बढ़ता है, उसका अपमान करने वाले लोग भी एक दिन उसे सम्मान देने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए अपमान का सबसे अच्छा बदला झगड़ा या विवाद नहीं बल्कि ऐसी सफलता है जो बोलने की जरूरत ही खत्म कर दे। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार अपमानित कर रहा है तो उसके साथ लड़ने या बेवजह बहस करने की कोई जरूरत नहीं होती। इसकी बजाय आपको अपनी पूरी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए और खुद को इतना सक्षम, मजबूत और सफल बनाना चाहिए कि वही लोग जो आज आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आने वाले समय में आपके सामने झुकने पर मजबूर हो जाइए। धन और इज्जत के इस खेल को लेकर आचार्य चाणक्य का कहना है कि धन में इतनी ताकत होती है कि लोग सब कुछ जानते समझते हुए भी इसे ही सफलता का सबसे बड़ा पैमाना मानते हैं। आज के समय में जैसे ही कोई व्यक्ति धनवान बनता है, उसके आसपास रिश्तेदार, दोस्त और समाज के लोग अपने आप जुड़ने लगते हैं और वही लोग उसे सम्मान देने लगते हैं जिन्हें पहले उसकी कोई परवाह नहीं होती थी। यही वजह है कि चाणक्य की दृष्टि में खुद को मजबूत बनाना ही अपमान का सबसे शांत लेकिन सबसे घातक जवाब है। जबकि निर्धन व्यक्ति को दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है, उसकी मौजूदगी का भी कोई खास महत्व नहीं समझा जाता। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि धन कभी स्थायी नहीं होता, यह समय के साथ आता जाता रहता है। इसके बावजूद भी समाज में अधिकतर लोग केवल धनवान व्यक्ति को ही सम्मान देते हैं और उसी को महत्व देते हैं। इसीलिए अगर आप सच में सम्मान पाना चाहते हैं तो खुद को सफल, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाइए। जब आप अपने पैरों पर मजबूती से खड़े होंगे तभी लोग आपकी कद्र करेंगे। जो लोग आज आपका अपमान कर रहे हैं वही लोग कल पछताएंगे और अपने व्यवहार पर शर्मिंदा होंगे। अपमान करने वालों के लिए इससे बड़ा मुंहतोड़ जवाब आखिर क्या हो सकता है? दोस्तों, धन में ऐसी शक्ति होती है कि भले ही सब जानते हों कि यह टिकता नहीं है और किसी के पास हमेशा नहीं रहता, फिर भी लोग धनवान व्यक्ति को ही अपना मित्र, भाई, बंधु और अपना मानने लगते हैं। इसी कारण आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिसके पास धन होता है वह बहुत हद तक लोगों को अपने वश में कर सकता है और समाज में अपना प्रभाव बना सकता है। दूसरी नीति, अपमान करने वाले नरक में क्यों जाते हैं? आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जैसे फूल में सुगंध होती है, दीपक में तेल होता है, सूखी लकड़ी में अग्नि छिपी होती है, दूध में घी मौजूद रहता है और गन्ने में मिठास होती है, उसी प्रकार हर प्राणी के शरीर में आत्मा और परमात्मा का वास होता है। एक
बुद्धिमान और विवेकशील मनुष्य को अपने विवेक के सहारे आत्मा और परमात्मा को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। इसी कारण कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जो लोग दूसरों का अपमान करते हैं वे पाप के भागीदार बनते हैं, क्योंकि हर इंसान के भीतर परमात्मा विराजमान होते हैं। यह सच्चाई जानते हुए भी यदि कोई किसी का अपमान करता है तो वह वास्तव में किसी मनुष्य का नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा का अपमान कर रहा होता है। ऐसे कर्म करने वाले लोगों को